अध्याय 781 शाश्वत नायकों की कथा 3 लोंग तियानेन ने जो कहा उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए। लोंग जिंग्यू ने अपना सिर एक तरफ हिलाया और सख्ती से कहा, मैं मंदिर प्रमुख लोंग की राय से सहमत हूं। हम इस बारे में उतावले नहीं हो सकते। इसमें बहुत अधिक अकल्पनीय खतरे शामिल थे। मुझे ये भी लगता है कि हमें इटर्नल हीरोज का इतनी आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए। 2 पवित्र शूरवीरों की राय की अभिव्यक्ति के साथ उपस्थित सदस्य तुरंत अपने विचारों में डूब गए। लोंग तियानेन और लोंग जिंग्यू को नाइट टेम्पल में बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त था, इसलिए उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हालांकि यांग हाओहान एक समय मंदिर गठबंधन के प्रमुख थे, फिर भी वे मुख्यालय में बने रहे, जबकि ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास हमेशा पिता और पुत्र की कमान में रहा था। उनके शब्दों का अन्य मंदिरों के सदस्यों पर एक निश्चित प्रभाव पड़ेगा। ली झेंगाजी, मुझे लगता है कि यह काम करेगा। उस समय आध्यात्मिक परिवर्तन की स्क्रॉल पर प्रतिबंध था, अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन की स्क्रॉल द्वारा जीवन में लाए गए मरे हुए पावरहाउस केवल 1000 वर्षों तक ही अस्तित्व में रह सकते हैं। तब से 6000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। प्रत्येक मंदिर प्रमुख वास्तव में इन शाश्वत नायकों को सम्मान देने के लिए जाएगा। हमने उनसे सीखा है कि शाश्वत नायकों ने अपने जीवन को मरे हुए के रूप में लंबा करने के लिए नींद में रहना चुना है। हालांकि लगभग 40 साल पहले उनका आखिरी संदेश ये था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। शाश्वत नींद में लौटने और फिर कभी न जागने से पहले उनके पास अधिकतम 5 दशक का समय था। उन्होंने तब सुझाव दिया था कि यदि गठबंधन को उनकी आवश्यकता है तो वे आखिरी बार मदद करने को तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही हम उनकी शक्ति का उपयोग न करें, वे 10 साल से अधिक नहीं टिकेंगे। परिणामस्वरूप मैं मंदिर प्रमुख यांग के सुझाव से सहमत हूं। हम शाश्वत नायकों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल है कि हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, मेरा मानना है कि हम इसे छुपाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। मेरा मानना है कि ये शाश्वत नायक युद्ध के मैदान में स्थिति को बदल सकते हैं। मुझे संदेह है, लिंग जियो ने कहा। पुजारी मंदिर प्रमुख के रूप में वह मरे हुओं से सबसे अधिक नफरत करता था। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं इस मामले का उल्लेख करने में बूढ़े यांग से सहमत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मरे नहीं मरे हैं। इस बारे में सोचे कि मरे हुए कैसे जीवित रहते हैं। वे अंधेरे की शक्तियों को उधार लेते हैं, लाशों, अंधेरे और अन्य सभी बुराइयों की आभा के साथ मिल जाते हैं। हालांकि ये शाश्वत नायक हमारे वरिष्ठ हैं और उन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी वे हजारों वर्षों से मरे नहीं हैं। दोनों मंदिर प्रमुख सही थे। अगर कुछ घटित होता है तो संघ के बर्बाद होने की पूरी संभावना है। लिंग जियो ने जो कहा उसके जवाब में यांग हाओहान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। वह जानता था कि इस मामले को उठाने से बहस छिड़ जाएगी, लेकिन बहस इतनी तीखी हो जाएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लिंग जियो की आपत्ति की उम्मीद थी, लेकिन लोंग तियानेन और लोंग जिंग्यू की उग्र आपत्ति उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। मूल रूप से उनका मानना था कि दोनों इस मामले पर तटस्थ रहेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि वे आपत्ति जताने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लोंग तियानेन और लोंग जिंग्यू की राय बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे लोंग हाओचेन के रिश्तेदार थे। इसकी बहुत संभावना थी कि उनकी राय का प्रभाव लोंग हाओचेन पर पड़ेगा, जो अध्यक्ष थे। शायद संघ पर लोंग हाओचेन का वर्तमान प्रभाव 6 मंदिर प्रमुखों जैसे वरिष्ठ ताकतवरों जितना महान नहीं था, लेकिन वह आज की बैठक में प्रकाश की उज्ज्वल किरण से लोगों को प्रभावित कर सकते थे। सबसे कम उनके अलावा संघ की 3 उपाध्यक्ष कई चेन यंग र और वांग युवान भी थीं। शायद उनका प्रभाव अभी भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर यह अंतिम वोट में समाप्त हुआ तो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के पास लगभग सभी वोटों का 1/3 हिस्सा होगा। परिणामस्वरूप इस मामले पर निर्णय लेने के लिए लोंग हाओचेन की राय महत्वपूर्ण थी। तारों से भरे आकाश के पवित्र शूरवीर यांग हाओयू इस समय अचानक बोले। वह धीरे से खांसा और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। संघ की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी हम में से कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि यह मामला सही है या गलत, या अच्छा या बुरा। यह अच्छा है कि हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन मुझे आप सभी को ये याद दिलाना होगा कि यह अब मंदिर गठबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि मंदिर संघ के बारे में है। अब तक की चर्चा है, लेकिन अध्यक्ष के बोलने से पहले क्या हम अपनी जगह से थोड़ा बाहर नहीं निकले? यांग हाओयू ने सीधे तौर पर यांग हाओहान का समर्थन नहीं किया और न ही अपनी राय रखी। इसके बजाय उन्होंने संघ के अध्यक्ष के रूप में लोंग हाओचेन के अधिकार का बचाव किया। दरअसल वह ये समझने में असफल रहा कि आज लोंग हाओचेन के साथ क्या हो रहा था।
लॉन्ग हाओचेन हमेशा चतुर थे और जानते थे कि स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। आज की बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी तो संघ के अध्यक्ष के रूप में वह चुप क्यों रहे, सबको आपस में बहस करने दिया। यांग हाओयू ने जो कहा उसे सुनकर यांग हाओहान ने सिर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा हूं। आइए पहले यहां अध्यक्ष की राय जाने। लॉन्ग तियानयिन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके दिल में दिन के अंत में लॉन्ग हाओचेन उनका पोता था और उन्होंने वास्तव में अपने दिल की गहराई से यांग हाओहान के सुझाव पर आपत्ति जताई थी, अन्यथा इतने वर्षों की दोस्ती के बाद उन्होंने तुरंत उनके सुझाव का जवाब नहीं दिया होता। लॉन्ग जिंगयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। कौन जानता था कि वह क्या सोच रहा था। सभी की निगाहें लॉन्ग हाओचेन पर टिक गईं। लॉन्ग हाओचे उदासीनता से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, चूंकि एक नए संघ की स्थापना हुई है, इसलिए हमें किसी भी अंतिम मामले पर एक साथ निर्णय लेना होगा। अंतिम मतदान ये दर्शाएगा कि बहुमत क्या सोचता है। हालांकि इससे पहले कि अधिक लोग अपने मन की बात कहें और हम वोट करें, मैं आप सभी को एक कहानी बताना चाहता हूं। मंदिर प्रमुख यांग, क्या आप आध्यात्मिक परिवर्तन स्क्रॉल के निर्माता का नाम जानते हैं? यांग हाओहान आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन ऐसा कुछ पूछेंगे। उन्होंने सहजता से अपना सिर हिलाया और कहा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें केवल ये कहा गया है कि इसकी बहुत संभावना है कि स्क्रॉल उस जादूगर द्वारा बनाया गया था जिसने अतीत में महाद्वीप में दुख और पीड़ा का बीजारोपण किया था। मुझे नहीं पता कि इसे पीछे क्यों छोड़ दिया गया। शायद ये युद्ध की लूट थी जब गौरवशाली चच ने उसे हरा दिया। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। फिर क्या आप में से कोई अतीत के इस तांत्रिक का नाम जानता है? लॉन्ग तियानयिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा अतीत का भूत अंधकार के युग से पहले प्रकट हुआ था। यह अब से 6500 वर्ष से भी अधिक समय पहले की बात है। ऐसे बहुत कम रिकॉर्ड हैं जो उनका विवरण देते हों। हम केवल ये पुष्टि कर सकते हैं कि एक शक्तिशाली और दुष्ट तांत्रिक अस्तित्व में था। मूल रूप से उनके विवरण के बारे में और कुछ भी नहीं बताया गया है। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, फिर आप सब नहीं जानते। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूं। इतना कहते ही वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। हल्की सी चमक के साथ वह पीछे से आगे की ओर आ गया। मेज पर बैठे सभी शक्तिशाली लोगों को आश्चर्य हुआ कि उस क्षण में लॉन्ग हाओचेन अंतरिक्ष से पार करके वहां आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदि सीधे टेबल से गुजर गया, लेकिन वास्तव में उसने टेलीपोर्टेशन के समान क्षमता का उपयोग किया था। उसकी ताकत फिर से बहुत बढ़ गई थी। यांग हाओयू चुपचाप आश्चर्य से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और उन्हें पता चला कि अब उनके लिए लॉन्ग हाओचेन की खेती को देखना काफी मुश्किल हो गया है। लॉन्ग हाओचेन मेज के सामने पहुंचे और कहा, जिस नेक्रोमेंट ने स्क्रॉल बनाया था उसे अलेक्स कहा जाता था। वह वही व्यक्ति है जिसने अंधकार के युग से पहले मानवता के लिए एक बड़ी आपदा पैदा की थी। उन्होंने खुद को एक उपाधि दी। उन्होंने खुद को पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स कहा। यदि उसके अस्तित्व ने हम मनुष्यों के लिए विपत्ति पैदा नहीं की होती तो शायद हम उस तरह नष्ट नहीं होते जैसे हम राक्षसों के हमले के समय हुए थे, और पिछले 6000 वर्षों से अंधकार का युग अस्तित्व में नहीं होता। हालांकि यह मनुष्य ही है जो नेक्रोमेंसर बनने की खेती करते हैं। हमने कभी किसी अन्य प्राणी के सीधे तौर पर नेक्रोमेंट बनने के बारे में नहीं सुना है ना? फिर उसने मनुष्यों पर हाथ कर यो रखा और उनके बीच दुख और पीड़ा क्यों बोई? प्रीट टेम्पल के प्रमुख लिंग जियान ने सहजता से कहा, उस जैसे नेक्रोमांसर अवश्य दुष्ट होंगे। वे दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराए। मंदिर प्रमुख लिंग, हम अपने पूर्वकल्पित विचारों में उलझे नहीं रह सकते। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि यह भयानक तांत्रिक, जो एक बार मानव जाति के लिए आपदा लेकर आया था, मूल रूप से प्रकाश तत्व का था और उसकी मृत्यु का सारा जादू प्रकाश तत्व पर आधारित था, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? असंभव। लॉन्ग तियानयिन, लॉन्ग जिंगयू, लिंग जियो और यहां तक कि यांग हाओयू और यांग हाओहान सभी ने एक साथ कहा। वे सभी प्रकाश तत्व के प्रतिनिधि थे। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि यह नेक्रोमेंट न केवल अतीत में एक हल्का जादूगर था, बल्कि वह मेरी तरह ही प्रकाश का वंशज भी था। उनके इतना कहते ही सभी में हंगामा मच गया। उस पल के लिए हर किसी ने लॉन्ग हाओचेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। केवल आशा की उज्ज्वल किरण के लोग शांत बने रहे। लॉन्ग तियानयिन अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, लॉन्ग हाओचेन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या आप इस जादूगर के लिए बहस कर रहे हैं? और ऐसे असंभव तर्कों का प्रयोग करके? लॉन्ग हाओचेन ने लॉन्ग तियानयिन को शानदार नजर से देखा। उसने हार नहीं मानी। टेम्पल हेड लॉन्ग, सच्चाई का फैसला आपकी आवाज की बुलंदी से नहीं होता,
कृपया पहले बैठ जाइए। चूंकि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। अब से कृपया मुझे बीच में न रोकें, नहीं तो मुझे आपसे जाने के लिए कहना पड़ेगा। अध्याय 782। देखने के लिए उदाहरण। आई लॉन्ग त्यानेन आश्चर्यचकित था। जाहिर है उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग हाओचेन उससे इस तरह बात करेगा। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे जाने के लिए कैसे कहते हैं। क्या तुम मुझ पर हाथ रखोगे? लॉन्ग हाओचेन की आंखें अचानक चमक उठीं। बाद में उसने दूर से लॉन्ग त्यानेन की ओर तार का प्रहार भेजा। बैठक के दौरान लॉन्ग हाओचेन लॉन्ग त्यानेन पर हमला कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिस पर बहुत से लोगों को विश्वास करने में कठिनाई होगी, लेकिन वास्तव में यही हुआ। लॉन्ग त्यानेन ने उग्रता से चिल्लाते हुए लॉन्ग हाओचेन पर पहला हमला किया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दिन के अंत में वह नाइट टेम्पल के एक वरिष्ठ पावरहाउस थे। इसके अलावा जिस शख्स ने उनका इतना अपमान किया था वह उनका अपना पोता था। हालांकि एक बार फिर कुछ ऐसा सामने आया जिसने उपस्थित सभी शक्तिशाली लोगों को चौंका दिया। लॉन्ग हाओचेन का शरीर अचानक हल्का सुनहरा हो गया। कोमल सुनहरी रोशनी अत्यंत आरामदायक लग रहा था। उसकी हथेली के प्रहार से हवा में एक सुनहरा हाथ का निशान दिखाई दिया। जब लॉन्ग त्यानेन का उग्र प्रहार उससे टकराने वाला था, तो लॉन्ग त्यानेन का शरीर सुनहरी रोशनी के नीचे कांप गया और उसके बाद वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन की सुनहरी रोशनी से घिर गया। अगले ही पल वह सचमुच सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। एक चाल, बस एक चाल, स्वयं अवतरित डोमेन। ली झेंगाजी की बुदबुदाहट ने सभी को सदमे से जगा दिया। स्व अवतरित डोमेन का क्या मतलब था? हर कोई इसका उत्तर अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब था 9वें चरण की 5वीं रैंक। उनके अध्यक्ष वास्तव में 9वें चरण के 5वें पायदान पर पहुंच गए थे। ये जानना जरूरी था कि हाल के मंदिरों की महान सभा में लॉन्ग हाओचेन ने जो ताकत दिखाई वह केवल दूसरे या तीसरे दर्जे की थी। केवल 2 छोटे महीनों में वह वास्तव में लगातार टूट गया था। एक स्व अवतरित डोमेन एक ऐसी चीज थी जिसे कई 9वें चरण के पावरहाउस हासिल नहीं कर सके, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। उस पल के लिए संघ का ऊपरी हिस्सा मदद नहीं कर सका, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को देखने का उनका नजरिया बदल गया। चाहे वह संघ हो या राक्षसों के बीच, ताकत बोलने वाले अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी। हाओचेन, तुम। लॉन्ग जिंगयू क्रोधित और आश्चर्यचकित दोनों था। हालांकि जब उसने लॉन्ग हाओचेन की कड़ी नजर से संपर्क किया तो उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। वह उदास चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा और अब कोई दूसरा शब्द नहीं बोल रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने यांग हाओहान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, संघ के नियमों के अनुसार अध्यक्ष उन सदस्यों को अस्थायी रूप से बैठक से निष्कासित कर सकता है जो बैठक के दौरान अध्यक्ष का अपमान करते हैं। क्या मैं सही हूं? यांग हाओहान ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। वास्तव में वह भी लॉन्ग हाओचेन की हरकतों से हैरान था। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए कहा, टेम्पल हेड लॉन्ग थोड़ा थके हुए थे, इसलिए मैंने उनसे पहले आराम करने के लिए कहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निस्संदेह किसी को विश्वास नहीं था कि लॉन्ग हाओचेन लॉन्ग त्यानेन पर अपना हाथ डालेगा। आखिरकार वह उसके दादा थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के कार्यों ने 6 मंदिरों के शक्तिशाली लोगों को लॉन्ग हाओचेन का पुनर्मूल्यांकन करने और उसे अधिक गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। संघ की स्थापना हाल ही में हुई थी, इसलिए वास्तव में कई लोग पहले से ही मंदिर गठबंधन के तरीकों का पालन करते रहे। लॉन्ग हाओचेन और उनकी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने कभी भी बैठकों में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत से लोगों ने अध्यक्ष के रूप में लॉन्ग हाओचेन की स्थिति को मान्यता नहीं दी। वे बस इतना जानते थे कि राक्षस शिकार दस्ता बहुत शक्तिशाली था। उनमें से अधिकांश ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि वे तब करते थे जब वे मंदिर गठबंधन से अलग थे, मुख्य रूप से विभिन्न मंदिरों के आदेशों का पालन करते थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के कार्यों ने उन्हें बिना किसी संदेह के बता दिया कि मौजूदा संघ में वह वास्तव में सबसे महान थे, और उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लॉन्ग त्यानेन के साथ अपने संघर्ष में अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का उपयोग नहीं किया, फिर भी वह एक ही वार में लॉन्ग त्यानेन को अक्षम करने और उसे दूर भेजने में सक्षम थे। ये ताकत स्पष्ट रूप से तारों वाले आकाश के पवित्र शूरवीर यांग हाओयू से बदतर नहीं थी। इतिहास में पहले दिव्य सिंहासन के प्रवर्धन के साथ हर किसी को आश्चर्य हुआ कि उनका अध्यक्ष वास्तव में पहले से ही ताकत के इतने बड़े स्तर तक पहुंच गया था। इस खोज ने उन्हें धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन की उम्र के बारे में भुला दिया। वे अब उसे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लॉन्ग त्यानेन कहाँ गई? वह बैठक के ठीक बाहर थे।
हालांकि इस मंदिर प्रमुख के चेहरे पर गुस्से की कोई झलक नहीं थी। इसके बजाय वो मुस्कुराया टुड़ा। आप बववा, मैं इस मामले को आपके साथ बाद में सुलझाऊंगा। हे। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, नियंत्रण और संयम का शक्तिशाली दिव्य शूरवीर बस भूल गया और शांति से चला गया। अंदर स्तब्ध लोगों के लिए ये जानना कैसे संभव था कि लॉन्ग तियानेन और लॉन्ग हाओचेन पहले ही लॉन्ग हाओचेन को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के लिए सहमत हो चुके थे। यहाँ तक कि लॉन्ग जिंग्यू को भी नहीं पता था। इससे केवल ये प्रदर्शित हुआ कि यह जोड़ी अभिनय में बेहद प्रतिभाशाली थी। अन्यथा चाहे लॉन्ग हाओचेन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए एक भी चाल में सफल होना असंभव था। और अपने चरित्र से अपने दादा के रूप में वह वास्तव में कैसे क्रोधित हो सकते हैं। बैठक कक्ष धीरे धीरे शांत हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा, जो कहानी मैं बता रहा हूं उसका बाद में आपके वोट करने के तरीके पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये पहले जैसा ही है। जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया मुझे बीच में न रोकें, नहीं तो मैं आपको भी वहां से चले जाने के लिए कह दूंगा। आपने गलत नहीं सुना। पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स भी मेरी ही तरह प्रकाश का वंशज था। दरअसल अगर आप इसके बारे में अलग नजरिए से सोचे तो आपको इस पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। नेक्रोमेंसर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे केवल जादूगरों की एक शाखा हैं। औसत दर्जे की प्रतिभा वाला एक तांत्रिक मानव जाति पर किस प्रकार की आपदा ला सकता है? उत्तर स्पष्ट रूप से लगभग कुछ भी नहीं है। एलेक्स ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास समझने के लिए पर्याप्त प्रतिभा और आकर्षण था। साथ ही उनके कार्यों का समर्थन करने वाली पर्याप्त नफरत भी थी। वह प्रकाश का गिरा हुआ वंशज था, लेकिन वह क्यों गिरा? जब मुझे इसका पूरा कारण पता चल गया तो मुझे उसे सही साबित करना होगा। उस समय निद्रलु विपत्ति हम मनुष्यों से आई थी। हमने यह आपदा अपने लिए पैदा की थी। लॉन्ग हाओचेन का वर्णन बहुत आकर्षक था। जब उसने ऐसा कहा तो वह अंदर ही अंदर आश्चर्य से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सीनियर एलेक्स, आपने मेरी जान बचाई और अपनी शक्ति मुझ पर और कयर पर पारित कर दी। आप अंतिम क्षण में अपने कार्यों के प्रति पहले ही सचेत हो चुके हैं। हाँ, यही मामला है। मैं आज आपको दोषमुक्त कर दूंगा। हालांकि आप पहले ही मर चुके हैं, फिर भी मुझे ये सुनिश्चित करना है कि आप थोड़ी और शांति के साथ प्रस्थान कर सकें। लॉन्ग हाओचेन और कयर दोनों एलेक्स के ऋणी थे। भले ही उन्होंने उसे पहचाना हो या नहीं, उसने जो उपकार उन्हें दिया था वह पूरा हुआ। इसके अलावा एलेक्स के अंतिम पश्चाताप ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। मौजूदा अवसर लॉन्ग हाओचेन के लिए उसे सही साबित करने का मौका था। हर किसी को यह अजीब लगेगा कि मैं ये क्यों जानता हूं। इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। जब हमारी आशा की उज्ज्वल किरण अभी भी कमांडर ग्रेड पर थी, हमें एक बार राक्षसों द्वारा खोजी गई उजाड़ हिस्सिंग गुफाओं की जांच करने का एक मिशन मिला था। मिशन को स्वीकार करने के बाद यह माना गया कि इसे गलत तरीके से आवंटित किया गया था, जिसके कारण डेमन हंट स्क्वाड के मिशन टॉवर पर घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। हालांकि हमने मिशन पूरा किया। अब जब लॉन्ग हाओचेन संघ के अध्यक्ष थे तो कुछ मामलों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा टावर ऑफ इटर्निटी का मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वैसे भी वह इसका जिक्र करने से नहीं डरता था। तुरंत लॉन्ग हाओचेन ने सभी को बताया कि कैसे उन्होंने उजाड़ हिस्सिंग गुफा में अनंतकाल के टॉवर की खोज की और टॉवर ऑफ इटर्निटी के उत्तराधिकारी बन गए। साथ ही उन्होंने टॉवर ऑफ इटर्निटी में कैसे प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे टॉवर ऑफ इटर्निटी के बारे में सच्चाई की खोज की। उन्होंने लगभग उल्लेख किया कि अंत में राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु कैसे हुई और कैसे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कयर द्वारा टॉवर ऑफ इटर्निटी में लाया गया। वह मूलतः उसका था सबसे बड़ा रहस्य। अब जब उसने इसका उल्लेख किया था तो न केवल वह एलेक्स का नाम साफ करना चाहता था, बल्कि वह ये भी चाहता था कि संघ के उच्च वर्ग को ये समझ में आए कि उनके राक्षस शिकार दस्ते के पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकत क्यों है। यह एलेक्स की कहानी है। बिल्कुल इसलिए क्योंकि उसने बहुत अधिक दर्द सहा था और अपने नष्ट हो चुके परिवार की नाराजगी ने उसे ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, लेकिन मुझे आपसे ये सब प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। क्या जादू टोना करने वाले वास्तव में दुष्ट पैदा होते हैं? लॉन्ग हाओचेन की कहानी बहुत ही आकर्षक और बहुत मार्मिक थी, विशेष रूप से जब उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे कयर ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और उसे पुनर्जीवित करने के लिए आशा की उज्ज्वल किरण के साथ अनंतकाल के टॉवर में हर मुश्किल दौर से गुजरी, तो इसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। मूल रूप से बहुत से लोगों का मानना था कि लॉन्ग हाओचेन के पास उनकी वर्तमान खेती उनके प्राकृतिक अनुदान के कारण थी। ये सब प्रकाश के वंशज के रूप में उनके संविधान के कारण था।
जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी, तभी उन्हें समझ में आया कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसे कितना दर्द सहना पड़ा और वह इतने लंबे समय तक राक्षसों के बीच क्यों गायब रहा। लॉन्ग जिंगयू की मुट्ठियां बहुत जोर से भींचने के कारण पहले से ही पीली सफेद हो गई थीं। उसके नाखून उसके हाथों में गहराई तक धंसे हुए थे और आंसू उसके गालों से अनियंत्रित होकर उसके कपड़ों पर टपक रहे थे। जब लॉन्ग हाओचेन ने अपने पिता का दुखी रूप देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। साथ ही हल्की सी राहत भी मिलती दिख रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर आए इस मामूली बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह मेरी कहानी का अंत है। यही मेरी कहानी है। संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी मानना है कि संघ के प्रति मेरी जिम्मेदारी के तौर पर इस रहस्य को उजागर किया जाना चाहिए। शाश्वत नायकों के संबंध में मेरा मानना है कि हम उन्हें संघ के लिए अपनी अंतिम शक्ति को उजागर करने के लिए लड़ने के लिए कह सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे पूर्ववर्तियों ने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मैं पहले शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर जाऊंगा और उनकी स्थिति की पुष्टि करूंगा। केवल अगर वे वास्तव में लड़ सकते हैं और अभी भी स्पष्ट दिमाग वाले हैं तो उन्हें युद्ध के मैदान में जाने दिया जा सकता है। वे गठबंधन के सच्चे नायक हैं। मेरा मानना है कि हमें इस बात को न सिर्फ आम लोगों से छिपाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी करनी चाहिए। कभी कभी हमें अत्यधिक रूढ़िवादी होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ यदि वे मरे नहीं हैं? वे गठबंधन के नायक हैं। हमारे नायकों ने पहले ही गठबंधन के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है, तो उन्हें छुपकर क्यों रहना चाहिए जब वे मृत्यु के बाद भी गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं? जैसे कि जिन लोगों की वे रक्षा करते हैं उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक हम घोषणा में प्रयास करेंगे, आम लोग समझ जाएंगे। अध्याय 783 देखने के लिए उदाहरण 2। लॉन्ग हाओचेन के शब्दों ने कई लोगों को चौंका दिया। चेयरमैन की ताकत का अनुभव करने का यह उनका पहला अवसर भी था। आरंभ से अंत तक किसी ने भी उसकी बात नहीं काटी। सबने सोचा कि उसने क्या कहा था। यहां तक कि मंदिर के सबसे जिद्दी पुजारी प्रमुख लिंग जियाओ के हाव भाव भी बदल गए। एक झटके के साथ लॉन्ग हाओचेन अपनी सीट पर लौट आए। मैंने अभी जो कहा वह मेरी राय थी। अब आप एक साथ चर्चा कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। हम थोड़ी देर में वोट करेंगे। चर्चा की मेजबानी अभी भी मंदिर प्रमुख यांग द्वारा की जाएगी। यांग हाओहान ने पहले लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाया, फिर सख्ती से कहा, चेयरमैन की कहानी ने मुझे गहरा झटका दिया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि चेयरमैन की इतनी बड़ी ताकत के पीछे इतनी अनजानी कहानी होगी। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य संघ का नायक है। हमें नायकों के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, वह सबसे पहले खड़े हुए और लॉन्ग हाओचेन और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप को एक मानक नाइट सलामी दी। अन्य सभी लोग खड़े हो गए और यांग हाओहान की नकल करने लगे। लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के साथ वापस इशारा करने की जल्दी में खड़ा हो गया। जिस दिन से हम राक्षस शिकारी बन गए, हमने पहले ही संघ के लिए खून बहाने और अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। हमने कभी भी मरने को स्वाभाविक मौत नहीं माना, जैसे कि चेन जिडियन ने पहले से ही युद्ध में मरने की उम्मीद कर ली थी। मेरा मानना है कि यद्यपि इन दोनों शीर्षक वाले राक्षस शिकार दस्तों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन वे कोई पछतावा नहीं छोड़े। वे सच्चे नायक हैं। मुझे लगता है कि हमें दानव देवता कातिलों और 9 स्वर्ग ट्रांसजेंडर्स के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहिए। सब लोग शांत हो गए। सभी के हृदय में दुख अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा। हालांकि इस दुख के भीतर एक उत्साह भी था। उनमें से कई यह महसूस करने में असफल रहे कि लॉन्ग हाओचेन की कहानी सुनने के बाद जो दबाव उन्होंने मूल रूप से अनुभव किया था, उसकी जगह गरजते हुए लड़ने के इरादे ने ले ली। आने वाले पवित्र युद्ध के प्रति उनका डर भी लगभग गायब हो गया था। मिनट समाप्त हुआ और यांग हाओहान ने बातचीत का विषय पहले से जारी रखा। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा है जिसे मुझे आपसे स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि शाश्वत नायक मरे नहीं हैं, उनका चरित्र कुछ हद तक प्रभावित होगा। मैं आपके व्यक्तिगत तौर पर जाने से असहमत हूं। बस अगर कोई खतरा हो, लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ लहराया, कोई खतरा नहीं होगा। मैं कैयर के साथ जाऊंगा। कैयर का शुद्धिकरण का क्षेत्र सभी मरे हुओं की दास्ता है। परिणामस्वरूप मैं हर किसी से वादा कर सकता हूं कि भले ही हमारे शाश्वत नायक बदल गए हों और संघ को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हों, हमारी आशा की उज्ज्वल किरण व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को हल करेगी। वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाश्वत नायक कितने शक्तिशाली थे, उनके लिए हाओयू के दायरे की मरी हुई सेना से मुकाबला करना असंभव था। कैयर वहां की पूरी स्थिति को नियंत्रित कर सकता था, तो केवल 63 शाश्वत नायकों की तो बात ही छोड़ दें।
यदि वे विद्रोह करना चाहते तो कैयर के कमल के फूल उन पर आसान नहीं होते। यांग हाओहान ने कहा, चूंकि यह मामला है, आइए इस पर बाद में चर्चा करें। शाश्वत नायकों की घोषणा के अध्यक्ष के सुझाव के संबंध में क्या हमें बड़ी तस्वीर पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि हम वास्तव में इस पर अमल करते हैं तो हमें घोषणा के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, मैं सहमत हूं। ली झेंगजी ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? चेयरमैन का सुझाव बहुत सार्थक है, जबकि चेयरमैन की व्यक्तिगत कहानी भी बेहद प्रेरक है। हम उस नेक्रोमेंसर से भी सीख सकते हैं जिसने एक बार हम मनुष्यों के लिए विपत्ति पैदा की थी। पवित्र नेक्रोमेंसर स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स हमारे शाश्वत नायकों से तो बिल्कुल भी नहीं। यदि हम शाश्वत नायकों की खबर फैलाने से पहले चेयरमैन के मामलों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसे फैलाते हैं, तो इसे स्वीकार करना बहुत आसान होना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ, जबकि मूल योद्धा मंदिर के प्रमुख की योगहाओ तुरंत सहमत हुए। यह एक अच्छा विचार है। मंदिर के प्रमुख ली संघ की अभिस्थापना हुई है। अगर चेयरमैन और उनकी पत्नी सबके लिए आदर्श बन जाएं तो राक्षसों से मुकाबला करने पर निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। यह अध्यक्ष के करिश्मा और एकता को मजबूत करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैयर उस चीज की नींव बन जाएंगी जिसे लोग देख सकते हैं। चलो उसे करते हैं। कियू योगहाओ का विश्लेषण सुनकर मंदिर प्रमुखों की आंखें चमक उठी। चेन यंग र ने तुरंत कहा, मैं सहमत हूं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच की कहानी के अपने आप में एक किंवदंती है। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये राक्षसों के विरुद्ध हमारे युद्ध के लिए है। लॉन्ग हाओचेन ने कभी नहीं सोचा था कि शाश्वत नायकों की स्थिति को सुधारने की कोशिश उन्हें भी इस मामले में खींच लेगी। वह आपत्ति करना चाहता था, लेकिन अनुमोदन के कारण वह दब गया। आखिरकार सभी लोग एक समझौते पर पहुंचे। लॉन्ग हाओचेन व्यक्तिगत रूप से शाश्वत नायकों को लड़ने के लिए कहेंगे और वे शाश्वत नायकों को भी सुधारेंगे। बेशक इस सब से पहले वे लॉन्ग हाओचेन और कैयर की कहानी फैलाएंगे। मेज टेम्पल के प्रमुख ली झेंगजी ने तुरंत इस मिशन को स्वीकार कर लिया। मेज मंदिर के विशेष मायावी जादूगर प्रसारण के लिए एक लघु फिल्म बनाएंगे। बेशक लॉन्ग हाओचेन और कैयर को अभिनय में भी सहयोग करना पड़ा। ये तो पहली ही मुलाकात थी। बैठकों के दूसरे दिन बातचीत के और भी महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किए गए। राक्षस कहां आक्रमण करेंगे? क्या वे पिछली बार की तरह पूर्ण युद्ध में शामिल होंगे या वे एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे? यदि वे केवल एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते तो ये कहां होता? ये प्रश्न संघ के लिए महत्वपूर्ण थे। भले ही वे खुले संघर्ष में शामिल हों, फिर भी संघ की जीत की संभावना कम होगी। यदि वे आश्चर्यचकित हो गए और राक्षस सेना संघ में शामिल होने में कामयाब हो गई तो निश्चित रूप से नरसंहार होगा। राक्षस सेना की विनाशकारी शक्ति से संघ खतरे में पड़ जाएगा। लॉन्ग हाओचेन का मानना था कि इस बात की अधिक संभावना है कि राक्षस सीधे नाइट टेम्पल के कब्जे वाले ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास पर हमला करेंगे, क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य वह था। हालांकि वह इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। यदि दानव देवता सम्राट ने एक अलग किले पर हमला किया, जबकि उसके पास संघ की सेनाएं ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास में केंद्रित थीं, तो वे दानव सेना के सामने मानव जाति की आबादी को नग्न करने के समान होंगे। संघ के उच्च वर्ग ने पूरे 2 दिनों तक चर्चा की, लेकिन वे फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे। हालांकि संघ के आदेश अभी भी 5 अन्य मंदिरों को दिए गए थे। उनमें वह जादुई फिल्म भी शामिल है जिसे लॉन्ग हाओचेन और कैयर बना रहे होंगे। अनंत काल के टॉवर के साथ साथ टॉवर पर कैयर का नियंत्रण, आशा की उज्ज्वल किरण और 12 पवित्र रक्षकों के सहयोग से उन्होंने मूल रूप से उस समय की सटीक स्थिति को फिर से बनाया था। हालांकि उनके पास फिल्मांकन के लिए बहुत अधिक समय नहीं था, जिससे ये काफी कठिन लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने चौंकाने वाले दृश्य में अपना इच्छित प्रभाव हासिल कर लिया। विशेष रूप से जब मेज टेम्पल ने लागत के बावजूद अंतिम सावधानीपूर्वक संपादन को पूरा करने के लिए 1 दर्जन से अधिक भ्रम फैलाने वाले जादूगरों का उपयोग किया, तो जादुई फिल्म और भी बेहतर बन गई। लॉन्ग हाओचेन और कैयर यह कल्पना करने में असफल रहे कि जल्द ही उनकी कहानी पूरे संघ को झकझोर कर रख देगी। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा कि कियू योगहाओ ने कहा था। वे ऐसे उदाहरण बन गए थे जिनका हर कोई आदर करता था। पवित्र शहर। जैसे ही सूरज पश्चिम में डूबा, आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। हर दशक में मंदिरों की महान सभा समाप्त होने के बाद पवित्र शहर धीरे धीरे बस गया। टेम्पल यूनियन की राजधानी और घरेलू मोर्चे के रूप में यहाँ की समृद्धि कभी नहीं बदली थी। सूरज डूब चुका था, जिसका मतलब था कि सभी ने अपने व्यस्त काम का दिन पूरा कर लिया था। वे अब आराम कर सकते थे। पवित्र शहर में रात्रि जीवन बहुत प्रचुर था।
लेकिन आज शहर में एक अजीबोगरीब फिल्म दिखाई दी। हाल ही में ग्रेट टेम्पल्स की सभा की तरह बड़ी संख्या में लोग एलायंस के ग्रेट स्टेडियम की ओर उमड़ पड़े। भाई झांग, तुम्हें इतनी शाम होने की क्या जल्दी है? भाई, क्या तुमने वह घोषणा नहीं देखी जो संघ मुख्यालय ने पोस्ट की थी? आज से वे एलायंस के ग्रेट स्टेडियम में 10 दिनों तक एक जादुई फिल्म चलाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से अभिनय में भाग लिया है। जादुई फिल्म, वह क्या है? यह एक फिल्म और ध्वनि है जिसे जादू का उपयोग करके संरक्षित किया गया है। संघ ने इसे इतना महत्व दिया है, इसलिए इसे देखना सार्थक होगा। आइए इसे जांचने चलें। इसी तरह की बातचीत पवित्र शहर की सड़कों और गलियों में भी हुई। सार्वजनिक घोषणाओं की शक्ति के साथ एलायंस के ग्रेट स्टेडियम का परिवेश सूरज डूबने से पहले ही लोगों से भर गया था और यहां तक कि पूरी तरह से डूब भी गया था। जिन 10 जादुई क्रिस्टल स्क्रीनों को हटा दिया गया था, उन्हें वहां फिर से स्थापित कर दिया गया था। स्क्रीन वर्तमान में शानदार ढंग से चमक रही हैं। शायद थोड़ी देर में उन पर जादू की फिल्म चल जाएगी। जादुई फिल्म कौन सी होगी? क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से फिल्म में अभिनय किया? क्या वे एक दूसरे के साथ बहस करेंगे? लेकिन संघ इसे रिकॉर्ड करने और हमें दिखाने के लिए जादू का उपयोग क्यों कर रहा है? मूलतः प्रत्येक व्यक्ति को समान विचार आते थे, परंतु उन्हें इसकी पहले से कोई खबर नहीं मिलती थी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें जादुई क्रिस्टल स्क्रीन के नीचे इकट्ठा होने और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और जादुई क्रिस्टल स्क्रीन अंधेरी रात में और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लोग इसे अपनी दूर की छतों से भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जोर से आवाज आई, जादुई फिल्म बहुत जल्द चलेगी। इसके चलने से पहले आप सभी को एक सरल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ये जादुई फिल्म मैच टेम्पल द्वारा संपादित होने से पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्राइट ग्लिमर ऑफ लाइट के दानव शिकारियों द्वारा बनाई गई थी। पूरी प्रक्रिया उस कहानी को रिकॉर्ड करने के लिए थी जो अध्यक्ष लॉन्ग हाओचेन और उपाध्यक्ष कहेर के साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ने के बाद घटी थी। परिणामस्वरूप कहानी शुरू होने से पहले आप सभी को पृष्ठभूमि का एक सरल परिचय चाहिए। और वह पृष्ठभूमि है, चेयरमैन लॉन्ग हाओचेन का दिल दानव देवता सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया गया था यदि उनकी मृत्यु हो गई थी। उपाध्यक्ष कहेर और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के अन्य दानव शिकारियों ने मोडू को उसकी लाश के साथ छोड़ दिया। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हर किसी को ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि चेयरमैन लॉन्ग हाओचेन का दिल नष्ट हो गया था और इस तरह उनकी मृत्यु पहले ही स्टार डायमंड पैगोडा में हो गई थी, तो वह हमारे चेयरमैन क्यों बन पाए? कृपया जादुई फिल्म देखें और आप उस प्रश्न का उत्तर सीख जाएंगे। संघ की स्थापना के बाद यह और भी अधिक लोकतांत्रिक हो जाएगा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति संघ का स्वामी होगा। परिणामस्वरूप हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारी नई यूनियन के पहले अध्यक्ष किस दौर से गुजरे थे। इस फिल्म के बनने का कारण भी यही है। संघ गारंटी देता है कि इस फिल्म में जो कुछ भी होता है वह अतीत में हुआ था। अध्याय 784 देखने के लिए उदाहरण 3 टेम्पल यूनियन के पूरे इतिहास में कभी भी किसी महत्वपूर्ण सदस्य का अतीत आम लोगों के सामने इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिल्म से पहले के संदेश ने न केवल आम लोगों की रुचि जगाई और उन्हें कहानी की ओर आकर्षित किया, बल्कि उन्हें सम्मान का एहसास भी कराया। उस क्षण उन सभी की आंखें जादुई क्रिस्टल स्क्रीन पर टिक गईं। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि आशा की उज्ज्वल किरण, जिसने मंदिरों की महान सभा में शानदार प्रदर्शन किया था, एक बार राक्षसों में घुस गई थी और 2 दानव देव स्तंभों को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि दुस्साहस भी मोडू की ओर बढ़ना और स्टार दानव भगवान को मारने की योजना बनाना। यहाँ तक कि राक्षसों से निपटने के लिए राक्षसों के बीच 3 सबसे शक्तिशाली कुलों को संगठित करने के लिए दानव देवता सम्राट की भी जरूरत पड़ी। जादुई फिल्म क्या दिखाएगी? जैसे ही सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करने लगे, फिल्म चलनी शुरू हो गई। 10 जादुई क्रिस्टल स्क्रीन मूल रूप से एक ही समय में चमकदार रोशनी से जगमगा उठी। देदीप्यमान सोने की रोशनी ने सभी को चौंका दिया। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक छोटा सा जंगल था। तुरंत एक नर्म चर्चा छिड़ गई। देखो, क्या वह आशा की उज्ज्वल किरण के राक्षस शिकारी नहीं है? वह उपाध्यक्ष कहेर है। देखिए, यह उपाध्यक्ष चेन यंग हैं। वह वर्तमान में आध्यात्मिक मंदिर की सहायक प्रमुख है। उस गंजे को देखो, वह पुजारी मंदिर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली अनुशासन पुजारी सिमाजियान है। मुझे अब भी वह जादूगरनी अधिक पसंद है। टेम्पल्स ग्रेट गैदरिंग के दौरान उन्होंने जिस फीनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया वह बहुत अद्भुत थी। फिल्म की आवाज में सभी की आवाजें दब गईं।
फिल्म में चेन यंग दर्द भरी सिसकियां ले रही थी क्योंकि सभी ने लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया था जो जमीन पर लेटे हुए थे। कैयर धीरे से नीचे झुकी और उसकी उंगली पर एक नीली अंगूठी देखी। उसने धीरे से अंगूठी उतार दी और लॉन्ग हाओचेन का बायां हाथ उठाकर उसकी अनामिका पर रख दिया। तुम मूर्ख, आपने इसे मुझे वापस क्यों लौटा दिया? ये पहले से ही हमेशा के लिए तुम्हारा है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। कैयर ने बहुत धीरे से बात की, लेकिन फिल्म द्वारा बढ़ाए जाने के बाद हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उन्हें तुरंत कैयर की आवाज में गहरा दुख महसूस हुआ। उसकी निराशा की भावना ने तुरंत सभी के दिलों को इस तरह झकझोर दिया कि उनकी चर्चाएं तुरंत बंद हो गईं। वे सभी चुपचाप फिल्म देखते रहे। कैयर ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके गले से इटर्नल मेलोडी पेंडेंट उतार दिया। स्क्रीन पर एक सुनहरी खोपड़ी उभरी हुई थी। जब कैयर ने इटर्नल मेलोडी को अपने गले में लटकाया तो सभी ने एक ही प्रश्न के बारे में सोचा। वह क्या था? चलो चले, कैयर ने कहा। इसके बाद सभी लोग चकाचौंध हो गए। अनंत मेलोडी पर घनी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई जिसने सभी को घेर लिया। अगले ही पल जैसे ही सुनहरी रोशनी बढ़ी, फिल्म तुरंत धुंधली हो गई। विकृतियों की एक श्रृंखला के साथ वे एक अलग स्थान पर चले गए। इस समय एक वॉयस ओवर प्रकट हुआ, उन्हें एक दिव्य उपकरण के भीतर की दुनिया में दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था। सुनहरी खोपड़ी को शाश्वत मेलोडी कहा जाता था, जो दिव्य उपकरण को खोलने की कुंजी थी। दिव्य उपकरण का निर्माता था। वॉइस ओवर वहीं खत्म हो गया और दृश्य एक बार फिर साफ हो गया। कैयर ने उन्मत्तता से कहा, बाहर आओ, जल्दी करो, बस बाहर आओ। लॉन्ग हाओचेन के गोल्डन फाउंडेशन कवच से एक हरी रोशनी चुपचाप निकली। हरी रोशनी बहुत कमजोर लग रही थी, लगभग धुएं के झोंके की तरह। प्रकाश की किरण से भी एक क्षीण आवाज आई, वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उनके साथ मेरा समझौता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि उसकी आत्मा को 7 दिनों तक सुरक्षित रख सकूं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का ही वक्त है। केवल एक ही मौका है और वह अनंत काल के इस टॉवर में निहित है। आपको इस टॉवर के उत्तराधिकारी के रूप में सफल होना होगा और संभवतः उसकी आत्मा को बहाल करने और उसके दिल को फिर से मजबूत करने के लिए प्रकाश नेक्रोमेंसी के गहन रहस्यों पर भरोसा करना होगा। यदि वह पुनर्जीवित होने में सफल हो जाता है तो मेरा अनुबंध भी उसमें बहाल हो जाएगा, लेकिन अन्यथा 7 दिनों के बाद उसकी आत्मा बिखर जाएगी और अनंत काल के लिए इस टॉवर में कैद हो जाएगी। इसलिए यदि तुम उसे 7 दिनों के भीतर पुनर्जीवित नहीं कर सकते तो बस उसे यहाँ से बाहर ले आओ। कम से कम इस तरह से उसकी आत्मा को यहाँ पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे कि ये आवाज इस बिंदु पर रुक गई, हरे रंग के तार गायब हो गए। वह आवाज है, वांग युवान ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे पता है, यह मायावी स्वर्ग की वह लड़की है। कोई गलती नहीं, वह वही है। लिन शिन बेतहाशा उछल पड़ी। लिन शिन के कंधे को पकड़कर हान यू उत्साह से चिल्लाया, हाँ हाँ, ये जियाओ लेई, यह उसकी है। उसका कैप्टन के साथ किसी प्रकार का अनुबंध संबंध है और वह वही है जो हमारी सहायता के लिए आई है। इसलिए कैप्टन को पुनरुद्धार की कुछ उम्मीद है, अभी उम्मीद है। दर्शकों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि हॉन यू ने कैसे कहा कि उनके कप्तान को पुनर्जीवित करने की आशा है। वह पहले ही मर चुका था तो उसे पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता था? और प्रकाश नेक्रोमेंसी का गहरा रहस्य क्या था? उसके दिल की मरम्मत क्या हो रही है? अनंत काल की मीनार की विरासत क्या है? इन सभी रहस्यों ने दर्शकों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। क्या किसी के पास रस्सी या जंजीर है? कैयर की पुकार ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाद में उन्होंने देखा कि कैयर ने अपने साथियों की सहायता से लॉन्ग हाओचेन की लाश को अपनी पीठ पर उठाया और उसे एक जंजीर से बांध दिया। जब उन्होंने ये देखा तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके गले में कुछ फंस गया है। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि राक्षस शिकार दस्तों ने संघ के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो उन्हें वास्तव में ये समझ में आया कि राक्षस शिकारियों को कितने क्रूर अनुभवों से गुजरना पड़ा था। 7 दिन, हमारे पास केवल 7 दिन का समय है। इस समय में हमें अनंत काल के टॉवर के शीर्ष पर चढ़ना होगा और पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स की विरासत प्राप्त करनी होगी। फिल्म में कैयर की आवाज गूंजी और यह नाम दर्शकों के दिमाग में बैठ गया। पवित्र नेक्रोमेंसर, नींद में डूबी आपदा अलेक्स। उसका अस्तित्व कैसा था? इससे पहले कि दर्शकों को इसके बारे में सोचने का पर्याप्त समय मिले, दृश्य फिर से बदल गया। कैयर ने इसे चुनौती देने के लिए आशा की उज्ज्वल किरण को अनंत काल के टॉवर तक ले जाना शुरू कर दिया था। वहीं फिल्म में दिखाई गई कहानी और मामलों में थोड़ा बदलाव किया गया। दर्शकों को बेहतर ढंग से आकर्षित करने के लिए परीक्षण पहली मंजिल पर शुरू हुआ।
12 शक्तिशाली पवित्र रक्षक उनके सामने प्रकट हुए। राक्षस शिकारी एक एक करके गिरते गए। जैसे ही उन्होंने उन्हें लॉन्ग हाओचेन के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए खुद को बलिदान करते देखा, दर्शकों की आंखों में आंसू आने लगे। अपने कप्तान को पुनर्जीवित करने के लिए, चेयरमैन लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने के लिए, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के प्रत्येक दानव शिकारी ने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया था। आम लोग जिस वस्तु, जीवन को सबसे अधिक महत्व देते थे, उसे उन्होंने निस्वार्थ भाव से अर्पित कर दिया था। सिमा जियांग गिर गईं, चेन यंगर फेल और वांग युवान गिर गए। चाहे वे कैसे भी गिरे, उनकी आंखें दृढ़ता और आशा से भरी रहेंगी। जब दर्शक सीट के किनारे पर बैठे थे, आशा की चमकीली किरण टावर ऑफ इटर्निटी पर एक मंजिल ऊपर चढ़ गई। उनमें से कईयों ने अनजाने में अपने कपड़े भी आंसुओं से गीले कर लिए थे। हालांकि उन्होंने अपनी सांसें रोक रखी थीं, यहां तक कि रोने की एक भी आवाज निकालने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि फिल्म का एक क्षण भी छूट जाएगा। टावर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल पर केवल कयर ने लड़ाई जारी रखी। उसने मृत्यु के देवता की दरांती को अपने हाथ में हवा में उठा लिया और सबसे कठिन परीक्षण का सामना किया। लिन शिन की आवाज वॉयस ओवर बन गई। उपकप्तान मृत्यु के देवता की 7 कलाओं की शक्ति का उपयोग कर रहा है। प्रत्येक कला उसकी एक भावना खो देगी। वह साधारण वॉयस ओवर ने दर्शकों को और भी अधिक झटका दिया। उसके बाद कयर की निसंकोच लड़ाई थी। पहली कला, बचपन में मृत्यु। दूसरी कला, शुद्धिकरण में मृत्यु। तीसरी कला, मौत की चीख। चौथी कला, डेथ गॉड का चुंबन। पांचवी कला, मृत्यु का मौन विनाश। छठी कला, यात्रा में मृत्यु। दर्शकों ने ताकत की परिभाषा देखी। जब कयर ने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से छठी कला का उपयोग किया, तो भीड़ से जयकारों की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। यहां तक कि खुशी के आंसू भी थे। हालांकि वे यह महसूस करने में असफल रहे कि यह उनके आंसुओं की शुरुआत मात्र थी। आशा की उज्ज्वल किरण के घावों पर मरहम लगाते हुए 6 रंगों वाली रोशनी प्रकट हुई। जैसे जैसे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उनमें से कुछ को मौत के मुंह से वापस खींच लिया गया। भीड़ की घबराहट को बड़ी राहत और आसानी से दूर किया गया। क्या यह अंततः खत्म हो गया? क्या वे अंततः चेयरमैन लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने जा रहे थे? बाद में और भी क्रूर दृश्य सामने आया। आसमान का रास्ता। हवाई मार्ग पर प्रत्येक कदम के बाद कोवटो वॉयस ओवर, आकाश के रास्ते पर सभी शक्तियों को दबा दिया गया था। उपाध्यक्ष कयर को एक साधारण लड़की की शक्तियों तक सीमित कर दिया गया था। परिचय बहुत सरल था, लेकिन इसने दर्शकों को तुरंत यह समझने की अनुमति दी कि कयर किस दबाव का अनुभव कर रहा था। कयर अत्यंत स्थिर गति से आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम के साथ वो घुटने टेकती थी, झुकती थी और उठती थी, फिर दूसरा कदम उठाने से पहले घुटने टेक देती थी। ये दोहराव से जारी रहा। दर्शकों को पसीना और धीरे धीरे खून नजर आने लगा। आसमान की ओर जाने वाले अंतहीन रास्ते पर खून के 2 निशान दिखाई देने लगे, जो आगे बढ़ते बढ़ते और गहरे होते गए। धीरे धीरे कयर के माथे से खून का तीसरा निशान भी दिखाई दिया। आखिरकार दर्शक सामान्य लोग ही थे। उनकी भावनाएं राक्षस शिकारियों की तुलना में कहीं अधिक कोमल थीं। यहां तक कि आशा की चमकीली किरण भी इस दृश्य को देखकर रो पड़ी थी, इसलिए दर्शक तुरंत रोने के सागर में डूब गए। कई लोग दर्द से रोने लगे क्योंकि वे खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 50 सीढ़ियां, 60 सीढ़ियां, 70 सीढ़ियां, 80 सीढ़ियां। वे सीढ़ियां कष्टदायक थीं और उसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ा। उसका शरीर पहले से ही ढहने के करीब था और जमीन पर छोड़े गए खून के निशान सीढ़ियों के नीचे एक पोखर बनाने लगे। अध्याय 785, वहां प्रवेश करना जहां शाश्वत नायक स्लंबर आए। फिल्म में कयर गिरने के करीब होने के बावजूद बिना आराम किए चढ़ता रहा। अतुलनीय पैमाने की एक गहरी शक्ति उसके धीरे धीरे कमजोर होते शरीर को सहारा देती हुई प्रतीत हो रही थी। बम 112वीं सीढ़ी पर कयर अचानक नीचे गिर गया, जिससे सीढ़ियां जमीन पर बुरी तरह टूट गईं। लेकिन उसकी दाहिनी भुजा अभी भी सीढ़ियों की चिकनी सतह को पकड़े हुए थी और उसके पैर की उंगलियां नीचे की सीढ़ी पर खुद को सहारा दे रही थीं, ताकि वह फिसल न जाए। खून ने उसकी स्कर्ट के पूरे किनारे को ढांक दिया और जैसे जैसे उसके पंजे फिसलते गए, कयर का मूल रूप से अत्यधिक सुंदरता वाला चेहरा पहले ही खून से भर गया था। चूंकि उसका शरीर बहुत अधिक बोझिल था, इसलिए वह जोर जोर से कांप रहा था। केवल उसकी आंखें और दृष्टि दृढ़ रही। तेज सांस के साथ वह मुश्किल से दूसरी सीढ़ी पर अपनी स्थिति बदलने में कामयाब रही और एक बार फिर जोर से झुक गई। जारी मत रखो, भीड़ में किसी ने पुकारा था और तुरंत ही सभी एक साथ उसे पुकारने लगे। वह चढ़ गई, वह बेहोश हो गई, वह कुछ और चढ़ी, कुछ और बेहोश हुई।
कईयर बार बार ढह गया और कई बार बार चढ़ गया। जब वह 200वीं सीढ़ी पर पहुंची तो वह पहले से ही पूरी तरह से खून से लथपथ थी। यह उसका 7वीं बार आकाश के रास्ते पर बेहोश होकर गिरना था। कईयर का घुटनावा पहले से ही थोड़ी सी त्वचा और मांस से रहित थी, उसकी गहरी सफेद हड्डियां पहले से ही दृष्टि में आ रही थीं। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसकी गोरी सफेद हड्डी हर समय विकृत हो जाती थी और अत्यधिक रक्त की हानि के कारण उसका पूरा शरीर रुग्ण रूप से पीला पड़ गया था। उसका जीवन आश्चर्यजनक गति से खत्म हो रहा था, फिर भी आकाश के रास्ते का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। फिल्म से काइया का आकार कंक्रीट की तरह पूरे दर्शकों के दिमाग में मजबूती से बैठ गया था। वॉइस ओवर एक बार फिर सामने आया। उपाध्यक्ष कईर कई दिनों तक आकाश की राह पर चढ़ते समय कुल 7 बार बेहोश हुई। फिल्म इस बार संकुचित हो गई है। दर्शकों की भावनाओं को अब सदमे जैसे साधारण शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता। दर्शकों में से कुछ कमजोर महिलाएं रोने के कारण बेहोश भी हो गई थीं। यहां तक कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संघ के सिपाहियों का भी सिसकियों से गला रुंध गया। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि इंसानों की इच्छाशक्ति इतनी कठोर हो सकती है। ये पहली बार था जब उन्होंने सचमुच देखा कि राक्षस शिकारियों पर क्या गुजरी थी। जब दर्शक अपने भावनात्मक बोझ से उबरने ही वाले थे, तभी आकाश के रास्ते पर प्रकाश का एक द्वार प्रकट हुआ। जब कईर ने अंततः प्रकाश के द्वार में प्रवेश करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो पूरे दर्शकों ने अपनी सिसकियां रोक ली और खुशी से झूम उठे। टावर ऑफ इटर्निटी की खूबसूरत 7वीं मंजिल दिखाई दी और वह ताबूत भी दिखाई दिया जिसमें एलेक्स सो रहा था। वास्तव में सामान्य लोगों के लिए उनमें मरे हुओं का एक शक्तिशाली प्राकृतिक भय था। हालांकि पहले भावनात्मक उथल पुथल के बाद जब उन्होंने एलेक्स को उसके मरे हुए रूप में देखा तो वे उतने चौंके नहीं थे। एलेक्स ने कहा कि लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने के लिए उसे एक धड़कते दिल की जरूरत है। जब कईर ने अपनी मृत्यु के देवता की दरांती को उल्टा किया और उसे अपनी छाती पर मारा तो चीखें लगभग पूरे शहर में भर गईं। जब एलेक्स ने कईर से कहा कि वह लॉन्ग हाओचेन का परीक्षण करना चाहता है तो मूल रूप से पूरी भीड़ ने उसका समर्थन किया, क्योंकि उन सभी के मन में लॉन्ग हाओचेन के प्रति गहरा संदेह था। क्या उनके अध्यक्ष उस सब के लायक थे जो कईर ने उनके लिए किया था? जागने के बाद लॉन्ग हाओचेन को एलेक्स की परीक्षा का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने कहा कि वह कईर को बचाने के लिए अपने विश्वासों को त्यागने को तैयार हैं, तो पूरे दर्शक झूम उठे। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि कईर एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार था। उनके अध्यक्ष अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए अपने विश्वासों को छोड़ने को तैयार थे, जो कि उनके जीवन से भी अधिक मूल्यवान था। उस पल में कईर और लॉन्ग हाओचेन की स्थिति उनके दिमाग में अवर्णनीय ऊंचाई पर पहुंच गई। क्या विश्वास, मरे हुए इत्यादि अब भी महत्वपूर्ण है? नहीं, सच्चे प्यार के आगे सब कुछ महत्वहीन लगता था। खासकर जब एलेक्स ने कहा, आप जीत गए, तो पूरे दर्शकों के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। यह उल्लेख करना पड़ा कि जादुई फिल्म का प्रभाव उस व्यक्ति की मूल अपेक्षाओं से पूरी तरह से अधिक था जिसने सबसे पहले ये सुझाव दिया था, मेज टेम्पल के प्रमुख ली झेंगजी। यह इस विचार का समर्थन करने वाले सभी लोगों की कल्पनाओं को भी पार कर गया था। इस जादुई फिल्म से दर्शक लगभग पागल हो गए थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लॉन्ग हाओचेन और कईर के नामों का जाप किया। जमीनी कार्य पूरा होने के साथ दर्शकों के लिए एलेक्स की कहानी को स्वीकार करना बहुत आसान हो गया। एलेक्स के दुखद अनुभवों के साथ साथ लॉन्ग हाओचेन और कईर से अंत में उनकी समझ और उनकी आत्मशुद्धि ने दर्शकों को गहराई से झकझोर दिया। फिल्म एलेक्स के ऊंचे शब्दों पर समाप्त हुई, सभी जिंदगियों को पकड़ना, सभी सारों को तोड़ना, मेरे जैसे किसी के बिना दुनिया। अब वे थे धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही है। हालांकि कोई नहीं बचा। एक क्षण के मौन और शांति के बाद लॉन्ग हाओचेन, कैक और द ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप वे बन गए जो उन्होंने गाए। वह पवित्र शहर में एक नींद हराम रात थी। दक्षिणी पर्वतीय दर्रा। इस समय दोपहर हो चुकी थी और दोपहर के भोजन का भी समय हो गया था। एक अगोचर सराय में जीवंत बातचीत ने इसे बेहद शोरगुल वाला बना दिया। क्या तुम आज रात फिर जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं जा सकता। एक लड़की ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और उस आदमी के सुझाव को ठुकरा दिया जो उसके साथ ही टेबल पर था। क्यों नहीं? इसका प्रसारण केवल 10 दिनों के लिए किया जाएगा। आप इसे बाद में नहीं देख पाएंगे। मैं अब और नहीं जा सकता। अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं खुद को अंधा मानकर रोऊंगा। उपाध्यक्ष कईर बहुत दयनीय हैं। राक्षस बहुत ही घृणित हैं। यदि मेरी योग्यता कमजोर न होती तो मैं भी सेना में शामिल हो जाता और युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मनों को मार डालता। बिल्कुल सही।
तुम्हारे जैसी लड़की की तो बात ही छोड़ो, मेरे जैसा आदमी भी जब भी इसे देखूंगा तो रोऊंगा। ये बहुत मार्मिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास ऐसी प्रतिभा हो सकती है। वे जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं उनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वह स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स भी काफी दयनीय है। किसने सोचा होगा कि उसके जैसे शक्तिशाली जादूगर को वास्तविकता के कारण उसके राज्य में मजबूर किया गया था। हाँ, बिना गलती के कौन है? और क्या अंत में उससे पश्चाताप नहीं हुआ और उन्हें उपाध्यक्ष कय्यर द्वारा शुद्ध किया गया था? फिल्म देखने के बाद ही मुझे पता चला कि मरे हुए लोग अपने बारे में सोच सकते हैं और बुद्धिमान हैं। वे केवल वध से ही नहीं पनपते। इसी तरह की बातचीत से मूल रूप से पूरे दक्षिणी माउंटेन पास की सड़कें भर गईं। ये सिर्फ दक्षिणी पर्वतीय दर्रा नहीं था। जादुई फिल्म का प्रसारण पवित्र शहर और 6 महान किलों में भी किया गया था। आगे के अन्य शहर अभी भी अपनी जादुई क्रिस्टल स्क्रीन की डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार बहुत सारे जादुई क्रिस्टल क्रैंस नहीं थे। केवल कुछ ही शहर ऐसे थे जो इन्हें स्थापित कर सकते थे। पवित्र शहर और 6 महान किलों में स्क्रीनिंग की पहली लहर के बाद जादुई क्रिस्टल स्क्रीन को नष्ट कर दिया गया और देश के अन्य शहरों में ले जाया गया। टेम्पल यूनियन के पूरे इतिहास में, या शायद सभी मनुष्यों के इतिहास में, इतने बड़े प्रभाव वाला कोई मामला कभी नहीं रहा। मौखिक प्रचार के तहत फैलते हुए कय्यर और लॉन्ग हाओ चेन न केवल धीरे धीरे ऐसे उदाहरण बन गए जिनकी हर कोई सराहना करता था, बल्कि वे एक प्रकार का विश्वास बनने के करीब थे। मामला इतना बिगड़ गया था कि लॉन्ग हाओ चेन और यूनियन के सदस्यों के बीच चर्चा के बाद उन्होंने यूनियन में फिल्म का प्रदर्शन रोकने का फैसला किया था। हालांकि उनके कय्यर और आशा की उज्ज्वल किरण के अनुभव संघ की कई पीढ़ियों को प्रभावित करते रहेंगे। ठीक उसी समय जब लॉन्ग हाओ चेन और कय्यर ऐसे लोग बन गए जिनका हर कोई आदर करता था, वे इसके बजाय यांग हाओहान की संगत में शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर पहुंचे थे। ये पहले से ही तीसरी बार था जब लॉन्ग हाओ चेन शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर आए थे। शूरवीरों की इस पवित्र भूमि के प्रति उनके मन में बहुत गहरी भावनाएं थीं। पहली बार जब वह यहां आया था तो वह हाओयू के साथ गया था। दूसरी बार जब वह यहां आए थे तो स्टार किंग के साथ चले गए थे। 1 दशक से अधिक समय के बाद वह एक अज्ञानी लड़के से संघ के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ छोड़ा था और बहुत कुछ हासिल भी किया था। जब वे शूरवीरों के पवित्र स्थान पर छाए धुंध से लगभग 1000 मीटर दूर थेडी पर्वत, वहां प्रकाश की सघन आभा मथने लगी। हल्की सुनहरी धुंध वास्तव में अनियंत्रित रूप से उन तीनों की ओर बढ़ती चली गई। लॉन्ग हाओ चेन ने घनिष्ठता की गहरी अनुभूति का अनुभव किया। फीकी सुनहरी धुंध में प्रकाश तत्व उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे किसी बच्चे को अपना घर मिल गया हो। अपना बायां हाथ उठाते हुए लॉन्ग हाओ चेन थोड़ा मुस्कुराया। कोमल प्रकाश तत्व स्वतः ही उसके चारों ओर घूमने लगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपनी कोई भी शक्ति जारी नहीं की। ये सब स्वाभाविक रूप से हुआ था। यांग हाओहान, जो प्रकाश का पावरहाउस और एक दिव्य शूरवीर भी था, इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर नहीं सका। लॉन्ग हाओ चेन ने वास्तव में अपनी प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमा तक विकसित किया। यहां तक कि प्रकाश तत्व ने भी उसे शक्ति का स्रोत माना। लॉन्ग हाओ चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और धुंध की गहराई में देखा। तुरंत कोहरा उन सैनिकों की तरह अपने आप छंट गया जिन्हें अभी अभी आदेश मिला था और एक रास्ता बना रहे थे। 3 विकलांग बूढ़े तुरंत वहां पहुंच गए जहां वे थे। छठती धुंध के झटके से तीनों बूढ़े तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। हालांकि जब उन्होंने यांग हाओहान को देखा तो वे शांत हो गए। उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने पहाड़ की धुंध को प्रभावित किया था वह रक्षा और योजना का दिव्य शूरवीर नहीं था। इसके बजाय वह युवक उसके बगल में था। शूरवीरों का पवित्र पर्वत मूल रूप से शेष विश्व से कटा हुआ था। हालांकि यहाँ के कुछ बुजुर्गों ने लॉन्ग हाओ चेन को पहले देखा था, लेकिन यह उनकी एक छोटी संख्या ही थी। कम से कम ये पहली बार था जब इन तीनों ने उसे देखा था। अभिवादन मंदिर प्रमुख यांग। तीनों बुजुर्ग उनके पास आए और यांग हाओहान को एक मानक शूरवीर सलामी दी। यांग हाओहान और लॉन्ग हाओ चेन ने एक ही समय में समान सलामी के साथ अपना इशारा वापस किया। मुझे बड़ों को परेशान करना चाहिए, कृपया हमें सीलबंद गुफा में ले जाएं, जैसा कि यांग हाओहान ने कहा। उसने एक प्रतीक चिन्ह निकाला। उनके हाथ में मौजूद प्रतीक चिन्ह पूरी तरह से सुनहरे क्रिस्टल से बनाया गया था। प्राचीन एल्विश भाषा में कई शिलालेख थे। प्रतीक चिन्ह को देखने पर बुजुर्गों ने एक बार फिर झुककर आगे बढ़ने से पहले लॉन्ग हाओ चेन, यांग हाओहान और कय्यर को घेर लिया। उनमें से प्रत्येक ने एक स्वर्ण चिन्ह भी निकाला। अध्याय 786
जहां शाश्वत नायक स्लंबर द्वितीय में प्रवेश कर रहे हैं। जब बुजुर्गों द्वारा सक्रिय किए जाने पर प्रत्येक प्रतीक चिन्ह ने 6 प्रतीक जारी किए तो सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। 3 प्रतीक चिन्हों से कुल 18 प्रतीक प्रकट हुए, जो चकाचौंध रोशनी से चमकते हुए सभी के चारों ओर घूमते रहे। बाद में एक विशाल सुनहरे भंवर ने उन सभी 6 को घेर लिया। आसपास का कोहरा तेजी से उछला और अगले ही पल गायब हो गया। वर्तमान लॉन्ग हाओचेन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शूरवीरों के पवित्र पर्वत के भीतर एक बहुत बड़े जादुई समूह को महसूस कर सकता था। ये कहना संभव था कि पूरे पर्वत का निर्माण जादुई सरणी के कारण हुआ था। यहाँ के रहस्यों को समझने का एकमात्र तरीका जादुई सरणी से परिचित होना था या किसी को मार्गदर्शक के रूप में सेवा देना था। सुनहरी रोशनी कम हो गई और वे दूसरी जगह प्रकट हो गए। यह एक ऐसी जगह भी थी जिसने लॉन्ग हाओचेन को डेजावू का एहसास कराया। वे एक गुफा के अंदर थे और उसकी दीवारों में कीमती पत्थरों के ब्लॉक जड़े हुए थे। एक फीकी सुनहरी रोशनी ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। गुफा के अंदर प्रकाश तत्व मजबूत नहीं था। इसकी तुलना शूरवीरों के पवित्र पर्वत से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। यह अधिक से अधिक बाहर से थोड़ा ही अधिक मजबूत था। ये गुफा थी विशाल। छत 60 मीटर ऊंची थी, जहां तक नजर जा सकती थी। गुफा का आकार अनियमित गोलाकार था और इसका व्यास कम से कम 300 मीटर लंबा था, बिल्कुल एक प्रकार के विशाल सार्वजनिक चौराहे की तरह। जमीन पर चतुर्भुज आकृतियां थीं। ये आकृतियां एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थीं, जिससे एक विशाल छल्ले का निर्माण हुआ जो केंद्र की ओर बढ़ता गया। प्रत्येक आकृति धुंधली प्राचीन एल्विश भाषा से ढकी हुई थी। ये देखकर लॉन्ग हाओचेन को अंततः याद आया कि यह जगह कहाँ थी। क्या ये वह गुफा नहीं थी जहां उसे एक सरणी के माध्यम से टेलीपोर्ट किया गया था, जिसने उसे घर ढूंढने की अनुमति दी थी? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा यहां आएगा। यांग हाओहान ने तीनों बुजुर्गों की ओर सिर हिलाया। रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी पोस्ट पर वापस लौटें। बुजुर्गों ने यांग हाओहान को सलामी दी। यांग हाओहान लॉन्ग हाओचेन से पहले पहुंचे और कहा, हाओचेन, सीलबंद गुफा में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है। कयिर और मैं यहीं आपके इंतजार में रहेंगे। इन वरिष्ठों के पास बेहद समृद्ध अनुभव हैं और वे कई सहस्राब्दियों तक वहां सोते रहे हैं, इसलिए वे अजीब हो सकते हैं। आप जो करते हैं उसमें आपको सावधान रहना चाहिए। यदि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो अपने हाथ में प्रतीक चिन्ह को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें। आपको स्वचालित रूप से यहां वापस ले जाया जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने सुनहरे क्रिस्टल से गढ़ा हुआ प्रतीक चिन्ह लॉन्ग हाओचेन को सौंप दिया। लॉन्ग हाओचेन ने प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया और यांग हाओहान की ओर सिर हिलाया। बाद में वह गुफा के केंद्र की ओर चला गया। वहां लगभग 9 मीटर चौड़ा एक घेरा था। केंद्र में प्रतीक सबसे बड़ा था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसे उन 3 बुजुर्गों ने रोक दिया जो उन्हें यहां ले आए थे। एक बुजुर्ग ने यांग हाओहान से झिझकते हुए कहा, मंदिर प्रमुख यांग, ऐसा लगता है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल आप ही सीलबंद गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। आप, यांग हाओहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे आपसे मिलवाना भूल गया। ये लॉन्ग हाओचेन है, जो हमारे नाइट टेम्पल का एक नया दिव्य शूरवीर है। उन्हें अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त हुई और मंदिर द्वारा उन्हें महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह हमारे 6 दिव्य शूरवीरों का नेता भी है। भविष्य में पवित्र पर्वत चिन्ह उसके कब्जे में रहेगा। तीनों बुजुर्ग एक साथ सदमे में आ गए। वे तुरंत लॉन्ग हाओचेन को अलग नजरिए से देखने लगे। वे सभी नाइट टेम्पल के पुराने सदस्य थे, इसलिए निश्चित रूप से वे जानते थे कि अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का क्या मतलब है। लॉन्ग हाओचेन को पता था कि 3 बुजुर्ग अभी भी कुछ अविश्वास में थे। एक मुस्कान के साथ उनके शरीर से एक सौम्य आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और तीनों बुजुर्गों पर छा गई। शुद्ध प्रकाश तत्व ने तीनों बुजुर्गों को झकझोर कर रख दिया। अगले ही पल उनके शरीर का हर इंच एक अवर्णनीय सुखद एहसास से भर गया। यहां तक कि उनके लापता अंगों को भी उसी अनुभूति का अनुभव हुआ, यद्यपि वे गायब थे। उनकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और कुछ ही सेकंड में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वह कई महीनों की साधना से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से भी अधिक थी। अब बड़ों को कोई संदेह नहीं रहा। हालांकि वे अभी भी सदमे से भरे हुए थे, वे तुरंत रास्ते से हट गए और लॉन्ग हाओचेन को विनम्रता से सलाम किया। लॉन्ग हाओचेन पवित्र पर्वत चिन्ह के साथ विशाल प्रतीक के केंद्र में पहुंचे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे आसपास की हर चीज चुपचाप महसूस हो रही थी। जिस क्षण उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी मानसिक शक्ति तुरंत बढ़ गई।
चाहे वह वायांग हाओहान, कैयर या 3 बुजुर्ग, उन सभी को लगा कि उनकी चेतना क्षण भर के लिए धुंधली हो गई है। इस बार यांग हाओहान भी मदद नहीं कर सके लेकिन झटका दिखा सके। कितनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति है। भले ही वह दानव देवता सम्राट था, उसके लिए शूरवीरों के पवित्र पर्वत की विशाल श्रृंखला के भीतर पवित्र पर्वतों के आंतरिक भाग को समझना असंभव था। उस विशाल व्यूह में अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश तत्व के साथ साथ अनगिनत अन्य व्यूहों के रहस्य भी समाहित थे। इनमें से कई रहस्य प्राचीन कल्पित बौनों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक कि नाइट टेम्पल, जो सीधे तौर पर शूरवीरों के पवित्र पर्वत के नियंत्रण में था, भी महान सरनी के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति को वहां खड़े रहने में कोई बाधा नहीं आई। थोड़ी ही देर में उसने पूरे पहाड़ को घेर लिया। लाइट गॉड काया और लाइट गॉड डोमेन के अधिकारी होने के नाते कोई भी प्रकाश तत्व सरनी उसे कैसे अस्वीकार कर सकती है। ये बिल्कुल उस लड़की की तरह था जिसने अपना दिल पूरी तरह से खोल दिया था, जिससे वह अपनी इच्छानुसार इसका अध्ययन कर सके। बहुत जल्द लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ जानता है जो वह जानना चाहता था। इसका अध्ययन करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने पाया कि नाइट्स का पवित्र पर्वत स्वयं 9 प्रकाश तत्व सरनी से बना था, जो एक केंद्रीय सरनी और 8 बाहरी सरनी में टूट गए थे। फिर 9 सरनियों ने एक पूरी तरह से नया सरनी बनाया। सरनियों को इतनी जटिलता से गिराया गया था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और सरनी में अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध लगाने की क्षमता थी। यहाँ तक कि अगर 9वें चरण के शक्तिशाली लोगों ने इस स्थान पर घुसपैठ की तो संभवतः उन्हें व्यूह के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर कई प्रकाश तत्व वाले जादुई जानवर रहते थे। वे मंदिर के युवा शूरवीरों के लिए घुड़सवारी के स्रोत भी थे। हालांकि पहाड़ का असली रहस्य इसके आंतरिक भाग में छिपा है। वह स्थान जहां वह वर्तमान में खड़ा था, 9 संरचनाओं के बीच केंद्रीय गठन का मूल बिंदु था। विशाल सरनी को नियंत्रित करना यहां किया जाना था, जबकि उसके हाथ में पवित्र पर्वत चिन्ह सरनी की पूरी शक्ति को अनलॉक करने या सरनी को खोलने की कुंजी थी। प्रतीक चिन्ह को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। जैसे ही पवित्र प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रतीक चिन्ह में प्रवेश किया, वह तुरंत सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतीक चिन्ह से हल्की हल्की गड़गड़ाहट उत्पन्न हो रही थी और उसके बाद पहाड़ की सभी 9 श्रृंखलाओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। लॉन्ग हाओचेन के नीचे एक सुनहरी लहर फैली हुई थी जो प्राचीन एल्विश प्रतीकों को रोशन कर रही थी। कुछ ही सेकंड में पहाड़ के केंद्र में सभी प्राचीन एल्विश प्रतीक जगमगा उठे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी प्रतीक पुनर्जीवित हो गए हों। जैसे ही सुनहरी रोशनी प्रवाहित होने लगी, सुनहरे प्रतीकों के कुछ छल्ले दक्षिणावर्त घूमने लगे, जबकि अन्य विपरीत दिशा में घूमने लगे। लॉन्ग हाओचेन के हाथ में पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह के आसपास हवा में भी सुनहरे प्रतीक दिखाई देने लगे। यांग हाओहान ने उनके यहाँ पहुंचने से पहले लॉन्ग हाओचेन से कहा था कि एक बार जब वह पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह को सक्रिय कर लेंगे तो वह सीलबंद गुफा को महसूस कर पाएंगे। अब लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह ने उससे कई अलग अलग आभाएं प्रदान की थीं। एक था सुरक्षा को सक्रिय करना, एक था हमलों को सक्रिय करना और आखिरी था सीलबंद गुफा तक जाने का रास्ता। एक विचार के साथ प्रतीक चिन्ह सक्रिय हो गया और प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण अचानक लॉन्ग हाओचेन के नीचे से छत से जुड़कर फूट पड़ी। लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से ढका हुआ था प्रकाश की किरण। प्रकाश तत्व इतना सघन था कि वह लगभग मूर्त था। यहाँ तक कि कैयर, जिसके पास शुद्धिकरण की शक्तियां थीं, उसे सुस्ती का एहसास हुआ जिसने उसे लगभग स्थिर कर दिया। शूरवीरों के पवित्र पर्वत की श्रृंखला को सक्रिय करने के लिए न केवल पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता थी, बल्कि प्रकाश तत्व की पर्याप्त मजबूत क्षमताओं की भी आवश्यकता थी। यदि यह कोई अन्य तत्व होता तो वे सभी विफल हो जाते। यदि कोई अंधकार तत्व बिजलीगर पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह को चुराने में कामयाब हो गया होता और इसे यहां बना लेता तो केवल 2 परिणाम होते। पहला तो ये होगा कि यदि वे इतने शक्तिशाली हों कि वे समूह से बाहर निकल सकें और निकल सकें। दूसरा परिणाम कहीं अधिक संभावित था, जो प्रकाश तत्व द्वारा विखंडित हो रहा था। प्रकाश की किरण धीरे धीरे गायब होने से पहले आधे मिनट तक चली। जब प्रकाश की किरण कम हो गई तो लॉन्ग हाओचेन गायब हो गया। घने प्रकाश तत्व से घिरे हुए उन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम दूरी तय की। लॉन्ग हाओचेन द्वारा पहले की गई जांच के माध्यम से उसे पहले से ही सीलबंद गुफा का सटीक स्थान पता था। हालांकि ये स्थान शूरवीरों के पवित्र पर्वत की श्रृंखला द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। यहाँ तक कि अपने वर्तमान स्तर की खेती के बावजूद उन्हें पवित्र पर्वत चिन्ह के बिना वहां घुसने का कोई भरोसा नहीं था।
ये शूरवीरों के पवित्र पर्वत के नीचे था। आसपास की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे छंट गई। लॉन्ग हाओचेन को जो पहली चीज महसूस हुई वह थी ठंड लगना। वह अपनी साधना से भी ठंडक महसूस कर सकता था, जिससे पता चलता था कि ठंडक कितनी शक्तिशाली थी। ये निश्चित रूप से केवल तापमान का मामला नहीं था। आसपास सब कुछ साफ हो गया। लॉन्ग हाओचेन के सामने भूरे चट्टान से बना एक गलियारा दिखाई दे रहा था। आसपास का वातावरण बिल्कुल काला था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन व्यक्तिगत रूप से हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो कई मीटर दूर तक रोशनी करने के लिए पर्याप्त थी। गलियारे में हवा बेहद खराब थी, जबकि ठंडक आगे से बढ़ती जा रही थी। लॉन्ग हाओचेन ने हाथ उठाया और तुरंत एक हल्की सफेद लौ प्रकट हुई। उसकी उंगली के हल्के झटके से एक सफेद लौ आगे की ओर उड़ गई। यह विशेष रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन ये जहां भी जाता था हवा में मौजूद गंदगी को जला देता था। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि हवा सांस लेने योग्य थी या नहीं, बस उसे यह बेईमानी नापसंद थी। साथ ही सफेद लौ की रोशनी में उसे आगे की स्थिति भी साफ नजर आ रही थी। गलियारा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा, इसलिए सफेद लौ सीधे सामने की दीवार पर गिरी। वह बुझी नहीं, बल्कि लालटेन की तरह दीवार पर जल गई। हालांकि इसने भूरे पत्थर की ईंटों को नहीं जलाया। आग की लपटों की रोशनी में लॉन्ग हाओचेन ने अपना रास्ता आगे बढ़ाया। उनके हाथ में पवित्र पर्वत का प्रतीक चिन्ह हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो कुछ हद तक प्रकाश के स्रोत के रूप में काम करता है। अध्याय 787 शाश्वत नायकों की नींद में प्रवेश। 3 गलियारा लॉन्ग हाओचेन की अपेक्षा से अधिक लंबा था। वह जितनी अधिक गहराई तक यात्रा करता गया, उसकी शीतलता उतनी ही अधिक स्पष्ट होती गई, इस हद तक कि उसे अपनी रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता पड़ी। उसकी छाती से एक गर्म आभा फैल गई। जीवन की आभा के साथ गर्मी ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। ये केवल एक बार उसके शरीर में प्रसारित हुआ और लॉन्ग हाओचेन को अब ठंडक का एहसास नहीं हो सका। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये जियाओली की शक्ति थी। जब से ये जियाओली उसके साथ जुड़ गई और उसका बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव बन गई, वह सो रही थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जियाओली के साथ विलय के बाद उसका शरीर, जब उसे महसूस हुआ कि अनंत काल के हृदय की शक्ति के तहत एक बिल्कुल नया हृदय विकसित हुआ है, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि अनंत काल के मूल हृदय ने वास्तव में उसे पुनर्जीवित नहीं किया था। शायद हॉट ऑफ इटर्निटी लगातार उसके जीवन को कायम रख सकता था, लेकिन दिल के बिना वह एक वास्तविक इंसान नहीं था। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह एक मरे हुए व्यक्ति से अलग नहीं था, बस लाइट गॉड डोमेन के साथ एक विशेष मरे हुए व्यक्ति था। हालांकि उसके दिल के दोबारा विकसित होने के बाद लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि ये जियाओली की शक्ति अनंत काल के दिल के साथ पूरी तरह से जुड़ गई थी। अब उसके पास न केवल एक नया दिल था, बल्कि वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली भी था। हालांकि उन्हें जो अजीब लगा वह ये था कि उनका हृदय विकसित हो गया था, लेकिन उनके हृदय की अनंत काल से आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा गायब हो गया था। उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग 500 से 600 हजार थी, लेकिन इसमें वे 90,000 शामिल नहीं थे जो हॉट ऑफ इटर्निटी से आए थे। ठंड का उस पर कोई असर न हो, इसलिए लॉन्ग हाओचेन ने अपनी गति तेज कर दी। वास्तव में उन्होंने कभी भी शाश्वत नायकों को खतरे के रूप में नहीं माना, न केवल उन पर अपने विश्वास के कारण, बल्कि अपने आत्मविश्वास के कारण भी। अपनी वर्तमान साधना, अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन और हाओयू के साथ जब उन्होंने दानव देवता सम्राट का सामना किया, तब भी उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। लगभग 300 मीटर चलने के बाद आखिरकार वह गलियारे के अंत पर पहुंच गया। लॉन्ग हाओचेन के सामने एक धनुषाकार द्वार दिखाई दिया। गेट पर 2 पैनल थे, जिन पर कई लोगों की मूर्तियां बनी हुई थीं। करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस समय इंसानों और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई हो, जबकि गेट पर 2 साधारण शब्द लिखे हुए थे। वे अनंत नायक थे। पत्थर के गेट पर ई निशान पहले से ही धब्बेदार हो गए थे, जिससे इसकी उम्र का पता चलता था। सामग्री की गुणवत्ता के बावजूद समय बीतने के बाद भी एक स्पष्ट निशान पीछे छूट गया। गठबंधन की रक्षा के लिए ये शाश्वत नायक 6000 वर्षों तक यही सोए रहे थे। भले ही उन्होंने अपना अधिकांश समय सोते हुए बिताया हो, लेकिन हमेशा ऐसा समय आता था जब वे जाग जाते थे। उन्हें यहाँ अंधेरा और अकेलापन सहना पड़ा। उनकी तुलना में क्या उनके योगदान का कोई महत्व था? जब उसने वहां तक सोचा, तो लॉन्ग हाओचेन पत्थर के दरवाजे पर लिखे शब्दों की ओर गहराई से झुके बिना नहीं रह सका। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से मन बना लिया कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उन्हें इन 63 शाश्वत नायकों के अस्तित्व को सुधारना होगा। एक बार फिर सीधे खड़े होने पर उसने धीरे से पवित्र पर्वत के प्रतीक चिन्ह को पत्थर के गेट के एकमात्र गड्ढे में डाल दिया।
ये बिल्कुल फिट बैठता है। वह उस व्यक्ति की शिल्प कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका जिसने ये सब बनाया। डिंग, एक लंबी कर्कश ध्वनि निकली जैसे किसी ने जादुई क्रिस्टल से बनी बोतल पर प्रहार किया हो। गलियारे में सुखद ध्वनि गूंज उठी और लॉन्ग हाओचेन के सिर में एक अजीब सी अनुभूति हुई। बाद में गेट गहरी हरी रोशनी से चमकने लगा। केवल पवित्र पर्वत चिन्ह ही ठंडा रहा। गेट धीरे धीरे दोनों तरफ खिसक गया। पत्थर का गेट संभवतः 1 मीटर मोटा था। ये वहां पहले से ही कई हजार वर्षों से मौजूद था, लेकिन यह इतनी आसानी से खुल गया बिना किसी संदेह के। न केवल द्वार को बड़ी कुशलता से तैयार किया गया था, बल्कि उसके भीतर जादुई सरणी भी उकेरी गई थी। पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक ठंडी आभा उभर कर सामने आई और तुरंत लॉन्ग हाओचेन के शरीर से टकरा गई। हैरानी की बात यह है कि अंदर की हवा बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। ये बस गया था बेहद ठंडा। ठंड ने लॉन्ग हाओचेन की सांसें भी रोक दी। उसके सामने एक काली काली गुफा थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग हाओचेन की खेती कितनी महान थी, उसके लिए प्रकाश के किसी भी स्रोत के बिना पूरी तरह से अंधेरे स्थान में कुछ भी देखना असंभव था। हालांकि इस बार उन्होंने ज्योति नहीं जलाई। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, नाइट टेम्पल के महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर लॉन्ग हाओचेन पूर्ववर्ती को सम्मान देते हैं। उसने उस काली गुफा में एक भी कदम नहीं रखा। उनकी आवाज में दिल की गहराई से सम्मान भरा हुआ था। उसकी आवाज गुफा और गलियारे में गूंज उठी। शायद बहुत पास पास होने के कारण उसकी आवाज काफी देर तक गूंजती रही। लॉन्ग हाओचेन ने झुकना जारी रखा। उन्होंने अपनी मुद्रा को बदलने, इसे स्थिर और चुपचाप बनाए रखने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये वरिष्ठजन जिन्होंने गठबंधन के लिए अपना जीवन लगा दिया और फिर 6000 वर्षों का अकेलापन सहन किया, वे निश्चित रूप से उनके लिए ऐसा करने के योग्य थे। मैं बहुत उत्सुक हूं कि एक युवक क्यों आया है, लेकिन आपके सम्मान के 2 भावों ने मुझ पर आपके बारे में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। गुफा से एक अजीब आवाज प्रकट हुई। आवाज कुछ कड़क लग रही थी। हर 2 या 3 शब्दों पर यह थोड़ा रुक जाता था, इसलिए यह अजीब लगता था। लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे सीधे खड़े हो गए और पहले अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं छाती पर वार किया। एक बार फिर शूरवीर की सलामी देते हुए कहा, गठबंधन के लिए, मानव जाति के लिए पूर्ववर्तियों ने कई काम किए हैं। मेरे लिए केवल सम्मान दिखाना ही उचित है। कठोर आवाज एक बार फिर गूंजी, क्या आपने अभी कहा कि आप नेतृत्व की महिमा के दिव्य शूरवीर हैं? यांग हाओहन नामक वह बच्चा कहाँ गया? उसकी उम्र 100 साल के करीब लगती है। क्या वह राक्षसों के हाथों मर गया? अगर मुझे ठीक से याद है तो उसे रक्षा और योजना का दिव्य शूरवीर होना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, मंदिर प्रमुख यांग मरे नहीं हैं। उन्होंने मुझे वरिष्ठों से संवाद करने का अधिकार दे दिया है। आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई, लगता है गठबंधन को कुछ हो गया है। ये पहली बार है कि महिमा और नेतृत्व का एक दिव्य शूरवीर नाइट टेम्पल के लिए प्रकट हुआ है, और एक विशेष मामला है जहां हमारा अस्तित्व किसी के निधन के बिना ही समाप्त हो गया है। बताओ इस बार क्यों आए हो? रुको, इससे पहले कि आप मुझे बताएं, मुझे एक दिव्य शूरवीर के रूप में अपनी स्थिति साबित करें। अपनी भरपूर जीवन शक्ति से आपको अपने चरम पर होना चाहिए। क्या नाइट टेम्पल ने ऐसी प्रतिभा हासिल कर ली है जो पहले कभी नहीं देखी गई? लॉन्ग हाओचेन ने विनम्रता से कहा, जूनियर का नाम लॉन्ग हाओचेन है। 3 महीने में मैं 26 साल का हो जाऊंगा। मुझे जो विरासत में मिला वह 6 महान दिव्य सिंहासनों में से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति है। क्या? कठोर स्वर अचानक प्रफुल्लित हो उठा। इसके बाद लॉन्ग हाओचेन को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। दबाव ने उसे बाहर की ओर नहीं धकेला, इसके बजाय इसने उसे अंदर खींच लिया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन बिना बिल्कुल भी हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर भी नहीं छोड़ा। खुरचना खुरचना, एक अजीब सी आवाज आई और लॉन्ग हाओचेन के पास एक हरे रंग की लौ जल उठी। लौ विशेष रूप से तेज नहीं जल रही थी, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को लगा कि उसकी आंखों के लिए अब समायोजित करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्रकाश अचानक इस काली काली जगह में प्रकट हो गया था। किसी के हाथ में हरी आग प्रकट हो गई थी। वह व्यक्ति 2 मीटर से अधिक लंबा था और वह बेहद पतला था। उसके भूरे वस्त्र कई स्थानों पर फटे हुए थे, जिससे उसकी राख की त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भूरे रंग की रोशनी की तरह कठोरता से घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कुछ चमक रहा हो। वह कोई इंसान नहीं था। अधिक सही ढंग से कहें तो उसे एक ज़ोंबी होना चाहिए था। हालांकि उनका शरीर बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, कोई भी हिस्सा सड़ने के बिना। वह धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचा। जब वह चलता था तो पहले से ही खुरचने की आवाज आती थी।
उसकी हरकतें बहुत सख्त थीं, जबकि उसके घुटने अब मुड़ नहीं सकते थे। परिणामस्वरूप वो बहुत धीरे धीरे चलता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को एहसास हो गया था कि यह लाश खतरे की आभा से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी साधना के अनुरूप अपनी समझ से यह निष्कर्ष निकाला था। उम्र के लिहाज से वह वही था जो मरने के बाद भी वह एक लाश में तब्दील हो चुका था, यानी लगभग 50 से 60 साल का। वह ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसी अंधेरी गुफा में किसी ज़ोंबी के सामने आ जाता तो शायद वह डर के मारे चीखने लगता। हालांकि जब लॉन्ग हाओचेन ने उसे देखा तो उसने और भी अधिक सम्मान दिखाया। हेलो वरिष्ठ, लॉन्ग हाओचेन ने विनम्रता से प्रणाम किया। मुझे अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन को देखने दो, ज़ोंबी ने उत्साह से कहा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद लॉन्ग हाओचेन ने कहा, सीनियर, यह मेरे लिए ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह नहीं हो सकती है। मुझे यहाँ अन्य वरिष्ठ नागरिकों की नींद प्रभावित होने का डर है। हो सकता है कि मैं उनके साथ भी समाप्त हो जाऊं। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के भीतर छिपा हुआ प्रकाश तत्व इतना शक्तिशाली था कि एक बार जब अति दिव्य उपकरण शक्तियां यहाँ प्रकट हो गईं, तो यह अत्यधिक संभावना होगी कि इन शाश्वत नायकों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। हालांकि ज़ोंबी इसके बजाय मुस्कुराया। का युवा व्यक्ति, क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रकाश की शक्तियां हमें नुकसान पहुंचाएंगी? हालांकि मैं इस समय अपनी स्थिति से बहुत नफरत करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आध्यात्मिक परिवर्तन का स्क्रॉल बनाने वाला वह जादूगर सबसे महान प्रतिभा है जिसे मैं जानता हूं। नहीं केवल उसके स्क्रॉल ने हमें जानकारी को पूर्ववत कर दिया, इसने हमारी शक्तियों के तत्व को बरकरार रखा जब हम अभी भी जीवित थे। क्या आपको लगता है कि 6 महान मंदिरों के संस्थापकों के रूप में हम में से किसी के पास अंधेरा तत्व होगा? लॉन्ग हाओचेन ने पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स की एक नई पहचान प्राप्त की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आध्यात्मिक परिवर्तन के स्क्रॉल को अति निषिद्ध मंत्र के रूप में लेबल किया गया था। यदि ऐसा मामला है तो कृपया सावधान रहें, वरिष्ठ। लॉन्ग हाओचेन कुछ कदम पीछे हटे और सबसे पहले उनकी आंखें चमक उठीं। उसकी स्पष्ट आंखों में एक सौम्य सुनहरी रोशनी दिखाई दी। तदनंतर उनमें तुरंत ही गरिमा से भरी एक पवित्र आभा फैल गई। उसके पीछे प्रकाश का एक विशाल छायाचित्र दिखाई दिया। संकीर्ण गलियारे को छोड़कर अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का छायाचित्र ठीक से दिखाई देने में असमर्थ था। अध्याय 788। क्या यह एक परीक्षा है या ये ज्ञान प्रदान कर रही है? मैं शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर कोहरा तेजी से बढ़ने लगा। इसके आसपास के क्षेत्र में घनी सुनहरी धुंध छाई हुई थी। हिंसक प्रतिक्रिया ने तुरंत पहाड़ के सभी बुजुर्गों को चौंका दिया। आगे जो हुआ उससे उन्हें और भी अधिक सदमा लगा। बढ़ती हुई धुंध धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और दक्षिणावर्त दिशा में घूमती रही। थोड़ी ही देर में उसने एक विशाल सुनहरी सर्पिल आकृति बना ली। नाइट सेक्रेड माउंटेन ने जिस क्षेत्र को कवर किया था वह काफी विस्तृत था, जबकि हवा में सुनहरे भंवर ने लगभग उसी क्षेत्र को कवर किया था। ये कितना विशाल था! यहाँ तक कि ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से नाइट्स टेम्पल में कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत दृश्य को देख सकेगा। शूरवीरों के पवित्र पर्वत के केंद्र से प्रकाश की एक दूधिया सफेद किरण आकाश में उठी। बाद में अनंत काल और सृष्टि का विशाल दिव्य सिंहासन पवित्र गरिमा में आभा में कहीं से प्रकट हुआ। सुनहरे भंवर के साथ मिलकर इसने एक अति दिव्य उपकरण के रूप में अपनी चमक प्रकट की। हवा में एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन पारभासी सफेद रंग का था क्योंकि वह 9 सुंदर रंगों से चमक रहा था। सिंहासन के पीछे की उत्कृष्ट नक्काशी से सौंदर्य की अवर्णनीय अनुभूति होती थी। शीर्ष पर आकाशीय पिंड थे, केंद्र में पक्षी और जानवर थे, जबकि पीठ को शरीर से जोड़ने वाला हिस्सा प्रकृति की घटनाएं थीं। भुजा पीठ पर एक दिव्य विशाल अजगर और 12 पंखों वाले देवदूत की मूर्तियां थीं। इससे निकले 9 रंगों के प्रकाश के छल्ले ही इतने चकाचौंध थे। उसकी आभा के प्रभाव से सुनहरी धुंध शुद्ध और पारदर्शी हो गई। लॉन्ग हाओचेन की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी जब उसने दोनों हाथों से इशारा किया, मानो उसे अंदर खींच रहा हो। डिंग! एक लंबी ध्वनि ने हजारों किलोमीटर का दायरा भर दिया। अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन हवा में विभाजित हो गया, प्रकाश की 13 गेंदों में बदल गया जो शूरवीरों के पवित्र पर्वत में जा गिरे। शाश्वत हीरो ज़ोंबी से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को भी पागल कर दिया। सफेद रोशनी की 13 गेंदें लॉन्ग हाओचेन पर गिरी। वे अनंत काल के 13 सितारे थे। उसके सीने पर एक विशाल पारदर्शी रत्न दिखाई दिया। उसके सिर पर सुंदर 9 पत्थरों वाला मुकुट था। आंखों के लिए सुनहरे रत्नों वाला एक पारभासी सफेद मुखौटा दिखाई दिया। उनके बाएं कंधे पर एक विशाल अजगर का सिर था, जबकि उनके दाहिने कंधे पर 12 पंखों वाला एक देवदूत था।
वह पारभासी सफेद कवच से ढका हुआ था जो एक सर्वोच्च आभा दे रहा था। जब लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से इसमें शामिल हो गया तो उसकी आभा में जबरदस्त बदलाव आया। गुफा की ठंडक दूर हो गई, अब केवल गर्माहट बाकी थी। इस समय गुफा में भी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदन जागृत हो गए, साथ ही विभिन्न रंगों की आत्मा की आग से टिमटिमाती आंखें धीरे धीरे खुल गईं। अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की आभा ने उन्हें जागृत कर दिया था। इसने इन शाश्वत नायकों को जागृत किया था जिन्होंने कभी मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जिस ज़ोंबी लॉन्ग हाओचेन से पहले बात हो रही थी वह अब पूरी तरह से अवाक था। उसका शरीर अब बेकाबू होकर कांपने लगा था, जबकि उसकी आत्मा में भावनाओं की जगह उत्तेजना ने ले ली थी। प्रकाश की 13 गेंदें। ये प्रकाश की 13 गेंदें हैं। हाँ, यह अनंतकाल और सृजन का दिव्य सिंहासन है। वह वाकई में, हे भगवान, आखिरकार आप अभी भी हम इंसानों की परवाह करते हैं। आखिरकार मैंने इस दिन का इंतजार किया। मैं अंततः उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब अनंतकाल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन एक स्वामी को स्वीकार करेगा। उसके पीछे एक के बाद एक आकृतियां दिखाई देने लगीं, जैसे जैसे ब्रह्म में आत्मा की आग धीरे धीरे तेज होने लगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना था कि पहले शाश्वत नायक ने क्या कहा था, और जब उन्होंने लॉन्ग हाओचेन पर अनंतकाल का कवच देखा तो सभी 63 आत्माएं उत्साह और जुनून में डूब गईं। प्रकाश की 3 गेंदें हरा, 7 रंग और सफेद लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही हैं। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पीठ पर अनंतकाल की तलवार रखी हुई थी, जो 2 विशाल पंखों के बीच में लगी हुई थी। अनंतकाल के कवच के कारण गलियारा अब और भी संकीर्ण लग रहा था और वह काफी बड़ा भी हो गया था। विशेष रूप से उसके पंखों की जोड़ी दोनों तरफ की दीवारों से सीधे टकराती थी। अंदर आओ बच्चे, जल्दी अंदर आओ। जिस ज़ोंबी ने पहले लॉन्ग हाओचेन से बात की थी उसने अपना हाथ उन्मादी ढंग से लहराया। तभी लॉन्ग हाओचेन पलक झपकते ही गुफा में दाखिल हो गया। अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की आभा से गुफा की ठंडक पूरी तरह से अभिभूत हो गई थी। जब वह गुफा में दाखिल हुआ तो उसने तुरंत पूरी जगह को रोशन कर दिया, जैसे अंधेरे की दुनिया में सूरज प्रकट हो गया हो। गुफा की स्थिति को समझने के बाद लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। गुफा के भीतर जहां 63 शाश्वत नायक सोए थे, वहां चट्टान से बने 63 ताबूत थे। इसके अलावा वास्तव में और कुछ भी नहीं था। नीचे से एक अस्पष्ट आभा फैल रही थी। हालांकि यह अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की आभा से दबा हुआ था, लॉन्ग हाओचेन अभी भी इसे महसूस कर सकता था। कभी मानवता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले ये वीर असल में ऐसी ही जगह पर गहरी नींद में सो रहे थे। इसने लॉन्ग हाओचेन को असाधारण रूप से क्रोधित कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुखौटे के नीचे उसके होंठ कसकर एक दूसरे से दबे हुए थे। जैसे ही उसने लाश को देखा, उसने धीरे से अपनी पीठ पर पंख फैला दिए। वरिष्ठों, मैं लॉन्ग हाओचेन हूँ। टेम्पल यूनियन की खातिर मुझे आपसे पश्चाताप करना चाहिए। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वह वास्तव में सृष्टिकर्ता भगवान द्वारा छोड़े गए अपने अनंतकाल के कवच में फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने सामने 63 मरे हुए लोगों के सामने अपना सिर झुकाया। सफेद कवच बहुत पवित्र था, जबकि उसके सिर पर मुकुट भी बहुत सुंदर था। हालांकि उस क्षण में वह बस घुटने टेककर इन 63 पूर्ववर्तियों के लिए झुक गया। उन्होंने ऐसा अपने लिए नहीं, बल्कि संघ और पूरी मानवता के लिए किया। लॉन्ग हाओचेन की हरकतों ने उपस्थित सभी शाश्वत नायकों को स्तब्ध कर दिया था। जैसे जैसे उनकी आत्मा में जोश धीरे धीरे कम होता गया, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। इसकी जगह भ्रांति ने ले ली और वे थोड़ा बहुत प्रभावित भी हुए। जिस मानव ने अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त कर ली थी, वह वास्तव में उनके लिए घुटने टेक रहा था। वह था, बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उठो, पहले शाश्वत नायक ने जल्दी से कहा। वह उसे उठाना चाहता था, लेकिन जब उसे अनंतकाल के कवच से पवित्रता का एहसास हुआ तो उसका कार्य व्यर्थ था। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना सिर उठाया, लेकिन वह वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उनका मुखौटा ऊपर चढ़ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूर्ववर्तियों, वरिष्ठजनों, आप मेरी ओर से प्रणाम के पात्र हैं। आप उन सभी लोगों की ओर से प्रणाम के पात्र हैं जो अभी भी संघ में रहते हैं। 6000 साल पहले आप राक्षसों को भगाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करते थे। गठबंधन की खातिर आप यहां तक चले गए कि आप मरे हुए के रूप में पुनर्जन्म ले चुके हैं और 6000 साल तक इस ठंडी गुफा में चुपचाप सोते रहे। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय ये निर्णय किसने लिया था, लेकिन नई यूनियन के अध्यक्ष के रूप में मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता। यदि हमने ऐसा किया तो मानव जाति आपका अहित कर रही होगी।
जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना सिर एक बार फिर नीचे किया और उसे 3 बार मजबूती से जमीन पर लाया। तभी 63 शाश्वत नायकों ने लॉन्ग हाओचेन को समझा। उस पल में वे सभी चुप हो गए। एक महिला ने कहा, यह बच्चा इतना ईमानदार है कि वह बहुत प्यारा है। क्या जिस व्यक्ति ने तुम्हें चाबी दी थी, उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमने ऐसे ही रहना चुना है और यहाँ की व्यवस्थाएं हमारे अनुरोध के अनुसार थीं? लॉन्ग हाओचेन अवाक रह गया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत 63 शाश्वत नायकों की आत्मिक ज्वालाओं से सद्भावनापूर्ण मुस्कुराहट महसूस की। गूंगा बच्चा, उठो। वह शाश्वत नायक जिसने लॉन्ग हाओचेन से बात की थी, पहले मुस्कुराया। हालांकि उसके चेहरे की मांसपेशियां हिल नहीं पा रही थीं, लॉन्ग हाओचेन हंसने के पीछे उसके अच्छे इरादों को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने खुद को मूर्ख बनाया था, फिर भी वह अपनी ईमानदारी से इन वरिष्ठों को प्रभावित करने में कामयाब रहा। तभी लॉन्ग हाओचेन उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कुछ अजीब ढंग से कहा, मैंने सोचा। आपको क्या लगा? क्या आपने सोचा कि हम थे छोड़ा हुआ? महिला की आवाज एक बार फिर गूंजी और एक शाश्वत नायक आगे बढ़ा। जब उसने अपना रास्ता बनाया तो दूसरों ने स्पष्ट रूप से उसके लिए एक रास्ता बना लिया। उसे शाश्वत नायकों के बीच काफी दर्जा प्राप्त रहा होगा। हालांकि वह अब एक ज़ोंबी थी, लॉन्ग हाओचेन अभी भी उसकी सुंदरता देख सकती थी जब वह जीवित थी। उसका चेहरा अधिकांश अन्य शाश्वत नायकों की तरह धूसर नहीं था। इसके बजाय वह सफेद था, बेहद पीला सफेद। हालांकि उसकी त्वचा स्पष्ट रूप से अभी भी काफी कोमल थी। केवल उसकी रक्त लाल आंखें अत्यंत भयानक लग रही थीं। ये सिर्फ शूरवीरों के पवित्र पर्वत के नीचे एक गुफा नहीं है, बल्कि एक ठंडे झरने के मुहाने के ऊपर भी एक जगह है। हमें अपने शरीर को सड़ने से बचाने के लिए यहाँ की ठंडक का उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रत्येक ताबूत में झरने के मुंह से जुड़ा एक छोटा सा छेद होता है जो ठंडक खींचेगा। अन्यथा आप जो देख रहे होंगे वह लाशें नहीं, बल्कि कंकाल होंगे। जहां तक किसी और चीज की बात है, तो क्या हम मृत लोगों का एक समूह उनमें कोई उपयोग ढूंढ पाएंगे? हालांकि तब हमें पता चला कि ठंडे झरने की ठंडक हमारी शक्तियों को विकसित कर सकती है और हमारी आत्मिक अग्नि को स्थिर कर सकती है, ताकि इसे इतनी आसानी से बुझने से रोका जा सके। इसीलिए हम अब तक जीवित रहने में सक्षम हैं। हालांकि हम अभी भी अपने अंत के करीब हैं, हम थोड़ी देर और टिक सकते हैं। तो वही हुआ था। लॉन्ग हाओचेन को अब यहाँ के रहस्य समझ में आ गए। मैं शू योगजियाओ हूँ, मूल रूप से यहाँ के लोगों का नेता हूँ। आखिरी बार कोई 30 साल पहले आया था। उस समय यांग हाओहान नाम का वह बच्चा मूल मंदिर प्रमुख के प्रतिस्थापन के रूप में यहाँ आया था। हमें बताओ, बाहर 30 वर्षों में क्या हुआ है? अनंत नायकों ने अब लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया था। उनमें से अधिकांश के मन में इस युवक के प्रति अच्छी धारणा थी, जिसे अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन विरासत में मिला था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने पहले अपनी ईमानदारी से खुद को मूर्ख बना लिया था, लेकिन ये वरिष्ठ जो अभी अभी जागे थे, जाहिर तौर पर ये देखकर अच्छे मूड में थे कि उन्होंने उन्हें कैसे पहचाना और उन्हें अस्वीकार नहीं किया। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया और वह सब कुछ समझाया जो वह जानता था कि 3 दशकों में मंदिर गठबंधन के साथ जितना संभव हो सके विस्तार से हुआ था। उन्होंने पिछले पवित्र युद्ध और नवस्थापित मंदिर संघ के बारे में विशेष विवरण दिया। अध्याय 789, क्या यह एक परीक्षा है या ये ज्ञान प्रदान कर रही है? द्वितीय, जैसे ही उसने ऐसा किया, शू योगजियाओ ने उससे कई बार सवाल पूछे और लॉन्ग हाओचेन ने एक एक करके उनका जवाब दिया। उसे अभी अभी पता चला था कि जब ये वरिष्ठ लोग यहाँ सो रहे थे, तब भी वे शिंगमो डालू पर पिछले 6000 वर्षों में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि नाइट टेम्पल का एक मंदिर प्रमुख यहाँ आएगा। पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह हर कुछ दशकों में एक बार उन्हें समाचार देने के लिए। अच्छा, कितना अच्छा मंदिर संघ है। यह अंततः सफल हुआ। दुर्भाग्य से हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं बहुत पहले ही जाकर उन बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता। अपने हितों की खातिर उन्होंने गठबंधन को मजबूत करने की अनदेखी की है। कम से कम उन्हें इस बात का एहसास बहुत देर से नहीं हुआ है। शू योगजियाओ ने वास्तव में नए संघ की स्थापना का बहुत समर्थन किया। उसने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने 30 साल पहले जब यांग हाओहान का दौरा किया था, तब उसने पहले ही कुछ इसी तरह का उल्लेख किया था। इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति शू योगजियाओ के पास आया। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन से पूछा, बच्चे, तुमने पहले कहा था कि नाइट टेम्पल ने अब सभी 6 दिव्य शूरवीरों को इकट्ठा कर लिया है। लॉन्ग हाओचेन ने अब सिर हिलाया। हाँ, नाइट टेम्पल अब प्रतिभाओं से भर गया है। हमें अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अभी मेरे सहित 6 दिव्य सिंहासनों के अपने अपने स्वामी हैं। अच्छा, ये शानदार है।
बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से काफी भावुक था। अतीत में जब मैंने 5 दिव्य सिंहासन बनाने के लिए मानवता की ताकत इकट्ठा करने का फैसला किया, तो मैंने एक बार शपथ ली थी कि जब मानवता सभी 6 दिव्य सिंहासनों के नियंत्रण में होगी तो ये होगा हमारे लिए राक्षसों से लड़ने का सबसे अच्छा समय। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने हमें नहीं छोड़ा है। जब हमारी आत्मा की आग बुझने वाली है, आप हमारे लिए ये खुशखबरी लेकर आए हैं, जिससे हम उस अंतिम क्षण का गवाह बन सकेंगे जब मानवता वापस लड़ेगी। हमारी 6000 वर्षों की निद्रा, हमारी 6000 वर्षों की भूमिगत प्रतीक्षा सब सार्थक है। शू योगजियो ने इस व्यक्ति का परिचय लॉन्ग हाओचेन से कराया। ये जियोहुओ बूढ़ा जियो है। जब गठबंधन पहली बार स्थापित हुआ था तो वह नाइट्स टेम्पल के पहले मंदिर प्रमुख थे। ये वह व्यक्ति भी था जिसने अपनी बात रखी और सभी को 5 दिव्य सिंहासन बनाने के लिए राजी किया। आप कह सकते हैं कि वह आपके नाइट टेम्पल का असली पूर्वज है। बूढ़ा जियाओ दूरदर्शी है। उनके कई फैसले आगे चलकर सही साबित हुए। लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी से सलामी दी। प्रणाम पूर्वज। जियो हुओ ने गंभीरता से कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे विकास का इतिहास सुनना चाहता हूँ। अतीत में मैंने व्यक्तिगत रूप से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की ताकत देखी थी और मैंने व्यक्तिगत रूप से मानव जगत में इसके अवतरण को देखा था। मैंने अतीत में कहा था कि इस अति दिव्य उपकरण के अस्तित्व के साथ इसका मतलब है कि स्वर्ग ने हम मनुष्यों को नहीं छोड़ा है। हालांकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि किस तरह के पावरहाउस को इसकी मान्यता मिल सकती है। मेरा ये भी मानना था कि इसका अस्तित्व किसी भी चीज से अधिक प्रतीकात्मक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार वह दिन आएगा जब एक शूरवीर सचमुच उसका स्वामी बन जाएगा। मैं आपके विकास के इतिहास के बारे में बहुत उत्सुक हूं और मैं इस बारे में भी बहुत उत्सुक हूं कि अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन ने आपको अपने स्वामी के रूप में कैसे स्वीकार किया। अब तक भी लॉन्ग हाओचेन ने शाश्वत नायकों को छोड़ने और लड़ने के लिए कहने के मामले का उल्लेख नहीं किया था। ये सभी लोग मानवता के सच्चे नायक थे, साथ ही 6 महान मंदिरों के पूर्वज भी थे। यहाँ आने से पहले यांग हाओहान ने कहा था कि किसी भी अनुरोध का उल्लेख करने से पहले उन्हें उनकी मान्यता प्राप्त करनी होगी। वे पहले ही यहाँ 6000 साल तक सो चुके थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर आने के लिए कहा जाएगा तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही वे बहुत भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या अनुचित भी हो सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन ये बता सकता है कि यांग हाओहान ने उसे क्या बताया था कि शूरवीरों के मंदिर के एक पूर्व प्रमुख को पहले इन शाश्वत नायकों के तहत पीड़ित होना पड़ा था। यांग हाओहान ने बिल्कुल वही बताया जो हुआ था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने हमेशा इन वरिष्ठों के साथ सावधानी से व्यवहार किया था। हालांकि अब तक भी उन्हें इन शाश्वत नायकों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। दरअसल वह इस बात से अनजान था कि उसके रवैये ने इस सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वह यहाँ आए पिछले मंदिर प्रमुखों से अलग था। दिव्य शूरवीरों के पास पवित्र पर्वत प्रतीक चिन्ह होने के नाते नाइट मंदिर के सबसे महान दिव्य शूरवीरों के रूप में इन मंदिर प्रमुखों की उम्र कम से कम 50 या 60 के आसपास होगी। और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, उनका अधिकार भी उसी हिसाब से बढ़ता गया। उनमें स्वाभाविक रूप से सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति की मानसिकता और रवैया विकसित हो जाएगा। यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ वितृष्णा महसूस होगी जब ये शाश्वत नायक उन्हें एक बच्चे के रूप में संदर्भित करेंगे और यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें बुरी तरह से डांट भी देंगे। चाहे वे कितने भी विनम्र क्यों न हो, वे थे पहले कहीं भी लॉन्ग हाओचेन जितना विनम्र नहीं था। लॉन्ग हाओचेन अलग था। वह पहले युवा था, केवल 20 वर्ष का। हालांकि वह टेम्पल यूनियन के नियंत्रण में था, लेकिन उसके मन में अधिकार की कोई विशेष इच्छा नहीं थी, न ही उसने सक्रिय रूप से आसपास के लोगों को बहुत आदेश दिया था। इन शाश्वत नायकों के लिए उनके दिल की गहराई से प्रशंसा के साथ ये कहना संभव है कि वह अतीत में यहाँ आए सभी मंदिर प्रमुखों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार थे। जाहिर है शाश्वत नायकों पर उनकी बहुत अच्छी छाप पड़ी होगी। हाँ, विनम्रतापूर्वक उत्तर देने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपनी प्रगति के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि जब वह छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें कैसे पढ़ाया था और फिर कैसे उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और एक राक्षस शिकारी बन गए, जिससे आशा की उज्ज्वल किरण ने योग्यता अर्जित की। उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बताया कि आकस्मिक परिस्थितियों में उनकी ताकत कैसे टूट गई। उसने टावर ऑफ इटर्निटी का रहस्य भी नहीं छिपाया। उन्होंने ये सब उल्लेख किया। जब उन्होंने बताया कि कैसे युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और कैयर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी में ले गए थे, तो ये शाश्वत नायक जो 6000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे थे, वे मदद नहीं कर सके लेकिन दिलचस्पी लेने लगे। खासकर जब उन्होंने अलेक्स की कहानी के बारे में सुना तो वे यूनियन के भीतर फिल्म देखने वाले आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक भावुक हो गए।
आखिरकार जिस युग में वे रहते थे वह अलेक्स के युग के बेहद करीब था। जब उन्होंने अलेक्स के निद्रालु विपत्ति बनने की प्रक्रिया और कारण को सुना तो वे कैसे भावुक नहीं हो सकते थे। जब उन्होंने अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया तो लॉन्ग हाओचेन ने भी कुछ नहीं छिपाया। वह बहुत विस्तार से गए, खासकर जब उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे उन्होंने स्थिति को बदल दिया और युद्ध में अनंत काल के दूत को हराया। प्रकाश का एक वंशज, प्रकाश का कितना अच्छा वंशज। हड्डियों की इस थैली को व्यायाम किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। नवयुवक, क्या तुम मेरे साथ झगड़ना चाहोगे? लॉन्ग हाओचेन ने कभी नहीं सोचा था कि अपना इतिहास समझाने के बाद जियो हुओ वास्तव में उससे स्पा मांगेगा। लॉन्ग हाओचेन ने अवचेतन रूप से मान लिया कि यह वरिष्ठों के लिए एक परीक्षा थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने जियो हुओ को विनम्रतापूर्वक सलाम किया, इससे पहले कहा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें पूर्ववर्ती। अन्य शाश्वत नायक धीरे धीरे परिवेश में अलग हो गए, जिससे लॉन्ग हाओचेन और जियो हुओ को पर्याप्त जगह मिल गई। गुफा के अंदर की व्यवस्था सरल थी, लेकिन ये बड़ी थी। ये टेम्पल्स के ग्रेट स्टेडियम के आकार का कम से कम एक तिहाई था। बेशक ये निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन और जियो हुओ जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक स्पा था, वे स्पष्ट रूप से अपनी शक्तियों को वापस रखेंगे और इस जगह को नष्ट करने से बचेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पीठ पर अनंत काल की तलवार नहीं खींची। इसके बजाय उसने अपने हाथों को बगल में अलग अलग रखा और प्रत्येक हाथ में एक बड़ी सुनहरी तलवार रखी। वे मूलतः अनंत काल की तलवार के समान थे। युवक के ईमानदार कार्यों को देखकर दर्शक शाश्वत नायक सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। जियो हुओ बहुत बड़ा था, लेकिन बेहद कठोर भी था। जब वह लॉन्ग हाओचेन के सामने खड़ा हुआ तो लॉन्ग हाओचेन को अपने दिल पर एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। क्या यह उसकी आत्मा पर दबाव था? लॉन्ग हाओचेन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन प्राप्त करने और ये शियाओलेई के साथ जुड़ने पर उनकी मानसिक शक्ति बेहद शक्तिशाली स्तर तक बढ़ गई थी। भले ही ये दानव देवता सम्राट का मुकाबला नहीं कर सका, वह निश्चित रूप से महान था इंसानों के बीच। हालांकि जियो हुओ के सामने उसकी मानसिक शक्ति ने उसे कोई फायदा नहीं दिया। इसके बजाय उसका दमन किया गया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन आखिरकार लॉन्ग हाओचेन ही था। क्षणिक आश्चर्य के बाद उसे समझ आया कि क्यों जियो हुओ की आत्मशक्ति आवश्यक रूप से उससे अधिक मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मशक्ति की पवित्रता ने उसे ऐसा बना दिया कि उसकी आत्मा में कोई अशुद्धियां नहीं थी। और आत्मबल मरे हुए की मूल शक्ति थी। यही कारण है कि उसने अपनी इंद्रियों के मामले में ऊपरी हाथ खो दिया था। हालांकि जियो हुओ अकेले आत्मबल से नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। इस समय जियो हुओ की खोखली आंखें अचानक चमक उठी, जैसे चिंगारी की दो गेंदें अचानक प्रकट हो गई हों। वे शुद्ध और देदीप्यमान सुनहरे रंग के थे। लॉन्ग हाओचेन को ये झटका लगा कि उसके प्रकाश तत्व की शुद्धता उससे कम नहीं थी। इसके बाद जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह हुआ जब जियो हुओ की आंखें चमकीं तो उसकी छाती पर भी सुनहरी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी। सुनहरा रंग बहुत अधिक चमकीला था और बाद में उसकी छाती से सुनहरा तरल पदार्थ निकला, जिसने तेजी से उसे पूरी तरह से ढक दिया। ये था सुनहरा तरल पदार्थ, गाढ़ा और चमकीला था। वह जहां भी गुजरा उसकी सारी आभा एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से छिप गई। उसके शरीर से गीजर की तरह प्रकाश की शुद्ध और शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। सुनहरे तरल के प्रभाव में जियो हुई का शरीर हल्की सुनहरी धुंध से चमक उठा। तरल आध्यात्मिक ऊर्जा को बाह्य रूप से मुक्त करना। लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था कि इसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की साधना की आवश्यकता है, लेकिन वह जानता था कि वह 9वें चरण की 5वीं रैंक पर अपनी वर्तमान साधना के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहरी रूप से जारी कर सकता था और कवच और अपनी जुड़वा तलवारों को संघनित करके इसे ढाल सकता था, लेकिन वह इसे तरल की तरह प्रवाहित करने में असमर्थ था। अगर उसने इसकी नकल भी की तो भी यह वास्तविक नहीं लगेगा। सुनहरे तरल पदार्थ ने जियो हुओ के शरीर को बहुत तेजी से ढक दिया, जिससे वह सुनहरा हो गया। इसके बाद तरल पदार्थ बनना शुरू हुआ। एक साधारण बिना अलंकृत सुनहरे कवच ने जियो हुओ को घेर लिया। गोल्डन फाउंडेशन कवच। लॉन्ग हाओचेन को अचानक याद आया जब उसे यह कवच इतना परिचित लगा। क्या जियो हुओ ने अपनी तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बाहरी रिहाई से जो कवच बनाया था, उसमें गोल्डन फाउंडेशन कवच के साथ कई समानताएं नहीं थीं? बिना किसी संदेह के गोल्डन फाउंडेशन कवच संभवतः सीधे इस पूर्ववर्ती से संबंधित था। अध्याय 790। क्या यह एक परीक्षा है या ये ज्ञान प्रदान कर रही है?
3 तरल पदार्थ बह गया और जियो हुओ के हाथों में 2 विशाल सुनहरी तलवारें भी दिखाई दी। आध्यात्मिक ऊर्जा से घनीभूत लॉन्ग हाओचेन की तलवारों की तुलना में उनकी तलवारें गहरे सुनहरे रंग की थीं और उनकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी। जब 2 तलवारें बनी तो उसकी प्रकाश की आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई थी, जैसे कि वह सिर्फ धातु कवच का एक सेट था जिसका आध्यात्मिक ऊर्जा से कोई संबंध नहीं था। हालांकि जब प्रकाश की आभा गायब हो गई तो लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह और भी अधिक भयानक था। ये कुछ वैसा ही था जब उसका सामना दानव देव सम्राट से हुआ था। इस पूर्ववर्ती की ताकत वास्तव में मृतकों के न्याय के शूरवीर से अधिक थी। अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करें, जियो हुओ की आवाज लॉन्ग हाओचेन के सिर में गूंजी और फिर वह चला गया। हालांकि वह पूर्ववर्ती थे, फिर भी उन्होंने आसान कदम उठाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसने अपनी तलवारें पार कर ली और बाहर निकल गया। एक गहरा सुनहरा क्रॉस मूल रूप से तुरंत लॉन्ग हाओचेन के सामने आ गया। लॉन्ग हाओचेन को युद्ध का अनुभव था। जियो हुओ के चले जाने के क्षण से ही उसने प्रतिक्रिया दे दी थी। वह अपने बाएं पैर से आधा कदम पीछे चला गया और उसी समय अपनी दाहिनी तलवार घुमा दी। जियो हुओ का क्रॉस स्लैश उसके सामने आ गया, इसे वहां पहुंचाया गया था, जबकि उसका हमला सिर्फ क्रॉस के केंद्र पर हमला करने के लिए हुआ था। लॉन्ग हाओचेन की दाहिनी तलवार से सूर्य के समान देदीप्यमान सुनहरी रोशनी चमक रही थी। शाइनिंग सोलर स्ट्राइक, चौथा चरण, नाइट तकनीक। आकाश में स्वर्णिम प्रकाश विलीन हो गया। लॉन्ग हाओचे पीछे नहीं हटे। जब क्रॉस स्लैश नष्ट हो गया तो उसने इस बाईं तलवार से भी वार किया था। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित डेमन वाइपिंग फ्लैश का उपयोग किया। तलवार की अनगिनत चमक ने जियो हुओ को एक विशेष लय के तहत सुनहरी धुंध की तरह ढक लिया। कोई कानफोड़ू आवाजें नहीं थी। प्रत्येक आक्रमण प्रकाश के एक कतरे के समान था। कई दर्शक शाश्वत नायकों ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन की तरल गतिविधियों और उसकी स्वनिर्मित तकनीक से वे बता सकते थे कि यह युवक उत्कृष्ट था। उनकी उपलब्धियों को दृढ़ शक्ति का समर्थन प्राप्त था। जियो हुओ के कार्यों में थोड़ी देरी हुई। दानव वाइपिंग फ्लैश का सामना करने पर वह उससे बच नहीं सका। उसने अजीब मुद्रा में अपनी दोनों तलवारें उसके सामने रख दी। जैसे ही उसका रुख पूरा हुआ, दानव वाइपिंग फ्लैश आ गया। भले ही लॉन्ग हाओचेन के हथियार विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, डेमन वाइपिंग फ्लैश को लाइटनिंग थरस्ट और उनके स्वनिर्मित लाइट रिपल्स के संयोजन के माध्यम से बनाया गया था। अब यह कितना शक्तिशाली था कि यह 9वें चरण पर एक साधना द्वारा संचालित था। हालांकि जब वह जियो हुओ से 30 सेंटीमीटर दूर था तो सारी सुनहरी रोशनी चुपचाप गायब हो गई। जब वह गायब हुआ तो हल्की सी भी लहर नहीं थी। हमला बेकार था। लॉन्ग हाओचेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उनका आक्रमण उनके प्रतिद्वंद्वी को छू भी नहीं पाया। ये शक्ति क्या थी? क्या यह एक डोमेन था? जब उन्होंने डोमेन के बारे में सोचा तो लॉन्ग हाओचेन ने अवचेतन रूप से अपना लाइट गॉड डोमेन खोल दिया। कोमल सुनहरी रोशनी तुरंत युद्ध के मैदान में छा गई। हाल की उच्च स्तरीय लड़ाइयों से गुजरने के बाद लॉन्ग हाओचेन का अपने लाइट गॉड डोमेन पर नियंत्रण बेहतर से बेहतर होता गया। उनके लाइट गॉड डोमेन ने कोई शक्ति नहीं खोई, लेकिन इसने आसपास के अन्य शाश्वत नायकों को भी प्रभावित नहीं किया। लाइट गॉड डोमेन को अन्य सभी प्रकाश तत्व डोमेन की दास्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन का मानना था कि अब उनके डोमेन का उपयोग किया जा चुका है। अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन से मजबूती के साथ उन्हें ऊपरी हाथ का अधिकार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कम से कम वह जियो हुओ को स्थिति को उलटने के लिए कुछ मजबूत हमलों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। जब लाइट गॉड डोमेन न जियो हुओ से टकराया तो लॉन्ग हाओचेन लगभग चिल्ला पड़ा। उसका डोमेन बेकार था। ये सही है, उसका लाइट गॉड डोमेन जियो हुओ के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी था। प्रकाश चमक उठा जबकि जियो हुओ चट्टान की तरह धारा के भीतर स्थिर खड़ा रहा। लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन की शक्ति उसके पक्ष में पानी की तरह बहती थी। यही वह क्षण था जब जियो हुओ ने अपने अजीब रुख से अपना दूसरा हमला शुरू किया। लॉन्ग हाओचेन ने जो देखा वह एक विशाल सुनहरी आंख थी। जब जियो हुओ ने हमला शुरू किया तो वह पूरी तरह से गायब हो गया। बाद में उसके सामने एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। उस पल में लॉन्ग हाओचेन ने केवल अपने शरीर को नियंत्रित रूप से कांपते हुए महसूस किया। उसके अनंत काल के कवच पर प्रकाश की अनगिनत सुनहरी किरणें दिखाई दी। सुनहरी रोशनी की हर किरण उसे हल्की सी चुभन देने वाली पीड़ा दे रही थी। प्रकाश ने मूल रूप से उसके शरीर के हर इंच को ढक लिया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। उसने अपनी तलवारें घुमाई और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे किया,
यह विशाल सुनहरी आंख के सामने पूरी तरह से बेकार था। ये हाय जैसा था उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और उनकी सारी क्षमताएं उस क्षण बेकार हो गई थीं। बूम! लॉन्ग हाओ चेन को बहुत दूर फेंक दिया गया था, जैसे वह विशाल सुनहरी आंख की नजर से उड़ गया हो। वह दूर पत्थर की दीवार से टकराया और धीरे धीरे जमीन पर फिसल गया। सुनहरी आंख गायब हो गई और जियोहुओ फिर से प्रकट हो गया। उसने वही सुनहरा कवच पहना था, जबकि उसकी दोनों तलवारें फीकी सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। क्या यही आपकी सारी शक्ति है? आप इस तरह दानव देव सम्राट के साथ कैसे संघर्ष कर सकते हैं? जियोहुओ ने बिना किसी विशेष भावना के उदासीनता से कहा। हालांकि ये सुनते ही लॉन्ग हाओचेन का चेहरा जल गया। पहले किए गए प्रहार से उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब प्रकाश की अनगिनत किरणें उसके शरीर पर पड़ी तो बल विशेष रूप से महान नहीं था। अनंत काल के कवच की शक्तिशाली रक्षा के साथ उसे केवल लॉन्च किया गया था। लॉन्ग हाओचेन घायल नहीं हुए, लेकिन उनका दिल दुख गया। जब से उसने अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन प्राप्त किया था और हाओयू विकसित हुआ था, उसे लगा जैसे उसके पास दानव देवता सम्राट को चुनौती देने की क्षमता है। यही कारण है कि उसने संघ में इतने आत्मविश्वास से बैठक की कि वह दानव देवता सम्राट से मौत तक लड़ना चाहता था। हालांकि अभी जो हुआ वह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था, जिसने उसे उसके अति आत्मविश्वास से जगा दिया। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे हार गया, न ही उसे समझ आया कि उसकी तलवारें, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और लाइट गॉड डोमेन सभी बेकार क्यों हो गए। क्या ये पूर्ववर्ती प्रकाश तत्व क्षमताओं से प्रतिरक्षित था? लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जियोहुओ की ओर देखा जो वहां खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। बाद में उन्होंने धीरे से अपनी तलवारें उठाईं और विनम्रता से कहा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें पूर्ववर्ती। वह जहां भी गिरता ऊपर चढ़ जाता। केवल युद्ध के माध्यम से ही वह अपनी विफलता का सही कारण समझ सका। दृढ़ता उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा थी। हालांकि वह जियोहुओ से आसानी से हार गया था, फिर भी वह उदास नहीं हुआ। इसके बजाय वह सावधान था। बिना किसी संदेह के दानव देवता सम्राट निश्चित रूप से इस पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगा। यदि वह पूर्ववर्ती के हमलों से भी नहीं निपट सका, तो उसके पास दानव देवता सम्राट के सामने जीत का कितना बड़ा मौका था। मामला कहाँ था? वह केवल स्वयं ही इसकी तलाश कर सकता था। उन्होंने यहाँ हाओयू की शक्ति का उपयोग करने पर भी विचार किया था। हालांकि हाओयू की शक्ति के बावजूद यदि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो उसे हाओयू के साथ दानव देवता सम्राट के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए था। जियोहुओ ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी दोनों तलवारें धीरे धीरे उठाईं और पहले की ही मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने फिर भी प्रकाश की कोई आभा नहीं छोड़ी। इस बार लॉन्ग हाओचेन ने सीधे लाइट गॉड डोमेन का उपयोग किया। उसके परिवेश में सघन प्रकाश तत्व धीरे धीरे 9 रंगों वाली सुनहरी रोशनी के रूप में प्रकट होने लगा। यह अनंत काल के डोमेन और लाइट गॉड डोमेन के बीच संयोजन का परिणाम था। जब अनंत काल का पारभासी सफेद डोमेन और स्पष्ट सुनहरा प्रकाश गॉड डोमेन संयुक्त हुआ, तो सुनहरे रंग के भीतर इंद्रधनुषी रोशनी सफेद दिखाई दी। इसकी आभा भी कम होती दिख रही थी, अब ये पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रही। हालांकि दर्शक शाश्वत नायकों को स्पष्ट रूप से लॉन्ग हाओचेन का जबरदस्त दबाव महसूस हो सकता था। थोड़े कमजोर संस्कारों वाले शाश्वत नायक और भी पीछे हट गए, जबकि शु योगक्सियाओ की रक्त लाल आंखें अजीब तरह से चमक उठीं। स्पष्ट रूप से वो लॉन्ग हाओचेन के डोमेन के परिवर्तन में बहुत रुचि रखती थी। बहुरंगी सुनहरी रोशनी तेजी से लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी डोमेन तकनीक दिव्य का उपयोग किया, लाइट वाल्स। कुछ त्वरित सोच के बाद लॉन्ग हाओचेन को समझ में आया कि उसकी विफलता का कारण ये था कि उसका डोमेन बेकार हो गया था। वह नहीं जानता था कि उसका डोमेन बेकार क्यों हो गया है, लेकिन उसे इसका कारण ढूंढना होगा, अन्यथा वह अभी भी जियोहुओ के हमले को नहीं रोक पाएगा। परिणामस्वरूप उसने इस बार अपने डोमेन की शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और उसने इसे अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति के साथ जोड़ दिया, ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी के डोमेन के रहस्यों को और भी मजबूत डोमेन के माध्यम से समझा जा सके। लॉन्ग हाओचेन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। उन्होंने दिव्य प्रकाश वाल्स का उपयोग किया और धीरे धीरे जियोहुओ के पास पहुंचे। उसने ऐसा धीरे धीरे करने का कारण ये था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर करीब से नजर डाल सकता था और जियोहुओ को प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय भी दे सकता था। वह इस पूर्ववर्ती को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि जियोहुओ अपने अजीब रुख में बने हुए बिना हिले वहीं खड़ा रहा। उनका रुख बहुत सरल लग रहा था। उनका बायां पैर नहीं हिल रहा था, जबकि उनका दाहिना पैर आधा कदम आगे रखा हुआ था।
वह अपने दाहिने पैर की उंगलियों पर खड़ा था और उसका घुटना मुड़ा हुआ था। उनकी बाईं तलवार उनके पेट के निचले हिस्से के सामने रखी गई थी, जबकि उनकी दाहिनी तलवार उनकी छाती के सामने रखी गई थी। दोनों की तलवारें बाहर की ओर थीं। दिव्य प्रकाश वाल्स और भी करीब आता गया। डोमेन तकनीक की शक्ति की तुलना केवल डोमेन जारी करने से नहीं की जा सकती है। लॉन हाओचेन के डोमेन की ताकत का उल्लेख इस बार मूल रूप से कई गुना बढ़ गया है। लॉन हाओचेन ने पहले ही अपनी इंद्रियों को जितना संभव हो उतना विस्तारित कर लिया था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन को भी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। डिवाइन लाइट वाल्स जियो वो से पहले ही आने वाला था। जैसे ही वे टकराए, लॉन हाओचेन ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। जियो वो की आकृति अचानक भ्रामक हो गई, जैसे उसका शरीर प्रकाश तरंगों की विशेष लय के अनुसार एक सेकंड के लिए कांप गया था। अगले ही पल दिव्य प्रकाश वाल्स धीरे धीरे उससे 1 इंच पहले अलग हो गया। हालांकि इस बार यह पूरी तरह से उनसे आगे नहीं बढ़ पाया। इसने जियो हुओ के खिलाफ दबाव डाला। इससे पहले कि लॉन्ग हाओचेन खुशी से झूम उठे, जियो हुओ एक बार फिर आगे बढ़ गया। वह तुरंत गायब हो गया और सुनहरी आंख एक बार फिर प्रकट हुई। हालांकि सुनहरी आंख इस बार दिव्य प्रकाश वाल्स के ऊपर दिखाई दी। दिव्य प्रकाश वाल्स के केंद्र पर एक अवर्णनीय शक्ति का दबाव वास्तव में डोमेन तकनीक की शक्ति को सीधे जमीन में धकेल रहा है। बाद में विशाल सुनहरी आंख खुली।